देख करके पैनल में बने हुए हैं और कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आज की होस्ट खुशी बलिया से, और मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में स्वास्थ्य सलाहकार के तौर पे काम करती हूँ, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए लोगों को अवेयर करते हैं। और हमारे अपलाइन मिस्टर उमा शंकर सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जिनकी वजह से मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी बोल पा रही हूँ, मैं अपने अपलाइन की वजह से बोल पा रही हूँ। और इस पैनल को बनाने वाले मिस्टर अभय सर, मिस्टर अमन सर को भी लाख लाख धन्यवाद, जो कि इस पैनल को निर्माण किए बनाए हैं, जिनकी वजह से हम सभी अपने आप को बदल पा रहे हैं, चेंजेस कर पा रहे हैं। तो मैं अमन सर और अभय सर को भी धन्यवाद करती हूँ। और हम सबके मेंटर गुरु मिस्टर हरिशंकर सर, मिस्टर गोपाल अवस्थी सर को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जिनकी वजह से हम लोग अपने आप को डेवलप कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, और हर पल उनका आशीर्वाद हमारे सर पे ही रहता है, क्योंकि उन्हीं के जरिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। तो मैं अपने अपलाइंस को भी धन्यवाद करती हूँ। तो और मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रही हूँ, एजुकेशन के साथ साथ इस बिजनेस को भी कर रही हूँ। और हम सबके चीफ गेस्ट हैं आज के, जो कि गजब की पर्सनालिटी और गजब के सेशन लेते हैं, और हमेशा उनका सेशन सबसे अलग और सबसे अनोखा होता है, जो कि बहुत ही ग्रेट तरीके से सबको समझ में आता है, और सब लोग अपने आप को सीख रहे हैं, निखार रहे हैं। तो मैं आज की चीफ गेस्ट मिस्टर विजय कुमार केसरी सर को भी धन्यवाद करती हूँ, जो कि बहुत ही ग्रेट तरीके से सेशन आज का होने वाला है। तो मैं 29 पार्टिसिपेंट बने हुए हैं। मैं चाहूंगी कि प्लीज अपने लाइफलाइन, अपने अपलाइन को कॉल करके इनवाइट कर लें, क्योंकि आज का सेशन सबसे अलग और सबसे अनोखा होने वाला है हमारे विजय सर के द्वारा। तो प्लीज कॉल कर ले, मैं भी कॉल कर लेती हूँ तब तक। तो हमारे साथ 29 पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, आप लोग कॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी अपने लाइफलाइन और अपने अपलाइन को कॉल करके इनवाइट करें, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ग्रेट होने वाला है। तो मैं चाहूंगी कि प्लीज कॉल करते रहिए और कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैं और हमारे विजय सर, जो कि बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी और ग्रेट सेशन लेते रहते हैं, और सबको बाखूबी बहुत ही आराम से और बहुत ही नम्र से बताते रहते हैं,
और सिखाते रहते हैं, और वो भी इस प्लेटफॉर्म को पार्ट टाइम ही कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब करते हुए भी इस प्लेटफॉर्म को चुने हुए हैं और इस प्लेटफॉर्म को बहुत ही बाखूबी तरीके से सीख रहे हैं और सबको सिखा भी रहे हैं। तो मैं विजय सर, आप रेडी हैं सर? जी मैम। ओके सर, ओके। तो मैं चाहूंगी कि हमारे साथ 32 पार्टिसिपेंट बने हुए हैं बहुत ही ग्रेट तरीके से, और पार्टिसिपेंट बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी कॉल करके अपने लाइफलाइन और अपलाइन को इनवाइट कर लें, क्योंकि आज का सेशन मिस नहीं होना चाहिए। तो मैं चाहूंगी कि फटाफट आप लोग पैनल को फुल करें, और मैं आगे चलती हूँ, जो कि हमारे साथ मैसेजेस आ चुके हैं। तो सत्येंद्र कुमार सर बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। संजय राज सर बोल रहे हैं कि वेरी गुड मॉर्निंग ऑल एसएसजी लीडर्स। तो वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे साथ 32 पार्टिसिपेंट बने हुए हैं। आप सभी को अगेन गुड मॉर्निंग, धन्यवाद, जो कि अपना बेस्ट कीमती समय दे करके कुछ न कुछ सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे साथ संगीता केसरवानी मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। आभा देवी मैम को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अंशु कानपुर से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। अनुपमा कुमार सर गुड मॉर्निंग सर। शोभा मैम को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बेबी देवी मैम को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। काजल शर्मा मैम को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कविता देवी मैम वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। किशन कुमार सर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मंजू देवी मैम को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नितिन शर्मा सर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। पिंकी पाल मैम को भी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रंजना वर्मा मैम को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। सुशील प्रजापति सर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। उर्मिला मैम को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गायत्री मैम को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और सत्येंद्र कुमार सर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। सलाउद्दीन सर को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे साथ 33 पार्टिसिपेंट बने हुए हैं। तो आप सभी को अगेन गुड मॉर्निंग। और मैं बुलाना चाहूंगी बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी, बहुत ही ग्रेट नॉलेज रखने वाले मिस्टर विजय कुमार केसरी सर को। तो आप सभी के क्लैपिंग के साथ मैं बुलाना चाहूंगी। तो प्लीज मेरा सपोर्ट करें। मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू लीडर, थैंक यू मेरा सपोर्ट करने के लिए। तो मैं बुलाना चाहूंगी सोनानंदर देन मोस्ट डायनेमिक लीडर मिस्टर विजय कुमार केसरी सर। मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग खुशी मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया तरीके से आप पैनल संभालती हैं और होस्टिंग करती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और पैनल में मौजूद सभी सदस्यों को मैं गुड मॉर्निंग कहता हूँ। जब इतने सारे लोग एक साथ गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो एक जिम्मेदारी का एहसास होता है कि इतने सारे लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं, इतने सारे लोग मुझे सुनने के लिए बैठे हैं, तो मैं अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं कर सकता। मुझे अपना बेस्ट देना है, सर्वश्रेष्ठ देना है, ताकि जो लोग मुझसे उम्मीद लगा के बैठे हैं उनका मैं कुछ भला कर सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैं विजय कुमार केसरी वाराणसी से हूँ। एचएसटी ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ एक स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में, जहां हम लोगों को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचने की सलाह देते हैं। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे माता पिता का, जिनके कारण मेरा अस्तित्व है। एक चीज मैं महसूस कर रहा था, जैसे हम लोग अक्सर माँ के नजदीक होते हैं, पिता के उतने नजदीक नहीं होते हैं। तो कल ऐसे दिमाग में ख्याल आ रहा था कि ये जो हमारा घर है जहाँ हम लोग रह रहे हैं, तो उसका जो फर्श है वो माँ की तरह है। हम लोग हमेशा फर्श से जुड़े रहते हैं,
उसी के आसपास खेलते कूदते हैं, बड़े होते हैं। फर्श की देखभाल रख रखाव मेरे ख्याल से हर घर में कम से कम एक बार झाड़ू तो लग ही जाता होगा। कई कई लोगों के घर में पोछा भी लगता है डेली। तो फर्श के नजदीक लोग ज्यादा रहते हैं, लेकिन अगर छत का देखें तो छत को इग्नोर किया जाता है ज्यादातर। कभी महीने में 1-2 बार मकड़ी के जाले साफ कर लिए तो हो गया, या फिर दिवाली के टाइम पेंट लगा दिया। इस तरह से छत का मेंटेन होता है। लेकिन छत हमें धूप से, बारिश से, इन सब चीजों से बचाता है, लेकिन इग्नोर रहता है। तो बिल्कुल उसी तरह हमारे पिता हमारा छत है, जो कि हमारे साथ है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन दूर रहते हैं। हम लोग फर्श के पास हैं, माँ के पास है, माँ से जुड़े रहते हैं। लेकिन जब बाहर हम जाते हैं, धूप और बारिश लगती, तब एहसास होता है कि छत की क्या कीमत है। तो इस तरह से मैं दोनों लोग का धन्यवाद देना चाहूंगा। दोनों लोग का बराबर सहयोग है हमारे व्यक्तित्व के विकास में, हमारी पहचान में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपलाइन सब का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस संस्था से जोड़ा है। इस संस्था से जुड़कर और कुछ मिले न मिले, कम से कम अच्छे विचार मिल रहे हैं। अपने ही स्वास्थ्य के बारे में हम जागरूक हो रहे हैं कि कम से कम ये पता हो कि ये जो बीमारी हो रही है क्यों हो रही है, इसके बारे में सोचने का एक विचार मन में उत्पन्न होने लगा है। वरना पहले तो कैसे भी बीमार हुए हैं, ये नहीं सोचते कि बीमार क्यों है, बीमारी का कारण क्या है। बस ये तकलीफ हो रही है, डिस्पेंसरी में दिखाए या मेडिकल वाले को बताए, जो दवा मिली खा के लेट लिए। तो ये जागरूकता कम से कम अपने मन में तो जाग गई है कि हम लोग अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक हो गए हैं। और अगर कहते हैं कि गलती का रियलाइज होना ही सबसे बड़ा स्टेप है उस गलती को सुधारने का। तो हम अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हो गए हैं, यही सबसे बड़ी अच्छी बात है। हम लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, तो इससे ये होता है कि जब भी कुछ गलत करने जा रहे होते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, जैसे देर रात तक जगना या फिर ज्यादा खा के सोना, ये सब जो कुछ भी हम करते हैं, तो उसका फल स्वरूप जब हमें मिलता है अगले दिन, तो हमें महसूस होता है कि हाँ, इस वजह से ये हमारे साथ हुआ है। तो हम लोग इस चीज को फिर अवॉइड करते हैं, अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का। और आज मैं कोशिश करूंगा मन की बात करने की, हमारे पीएम साहब वाला मन की बात नहीं, लेकिन हमारे मन में क्या क्या होता है वो मन की बात। कोशिश करूंगा आप सभी लोग को ये चीजें ध्यान से समझ में आ जाए। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन। मैं फिल्में बहुत देखता हूँ, तो हाल फिलहाल में एक फिल्म आ रही थी टीवी पर, भूल भुलैया, अक्षय कुमार वाली। उसमें अक्षय कुमार साइकियाट्रिस्ट होता है और हीरोइन अवनी यानी कि विद्या बालन का इलाज करने आता है। उसी में बताता है कि हमारे मन की स्थिति के 3 स्टेज होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का मतलब ये होता है कि जब हम दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्चुअली देखते हुए, चीजों को महसूस करते हुए, चीजों को सुनते हुए, अगर कुछ हम दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी इंद्रियों के थ्रू, तो ये हमारा कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि चेतन मन हमारा इस्तेमाल हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सपोज कीजिए आप नोट गिन रहे हैं, या फिर गिलास में पानी भर रहे हैं, या फिर गाड़ी चला रहे हैं, पीछे के हॉर्न के हिसाब से एनालाइज कर रहे हैं कि वो गाड़ी आपसे कितनी दूर है, तो ये आपका चेतन मन इस्तेमाल हो रहा है इस टाइम। कॉन्शियस माइंड आपका इस्तेमाल हो रहा है। और तीसरी अवस्था जो होती है अनकॉन्शियस माइंड की, उसमें हमारा दिमाग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जैसे कभी कभी हम लोग बिल्कुल एकदम शून्य में बैठे होते हैं, भले आंख खुली हो, कान खुले हो, लेकिन उस टाइम हम कुछ सोच नहीं रहे होते हैं, ना ही कुछ, मतलब आंख खुली है लेकिन
आंख के सामने आदमी कौन जा रहा है कौन आ रहा है वो सब ध्यान नहीं रहता, ध्यान कहीं और रहता है, या फिर कहीं भी ध्यान नहीं रहता। अचानक जब कोई हमें बुलाता है तब याद आता है कि अच्छा हम अब वापस जिंदगी में लौट आते हैं, या फिर कभी कभी हम लोग बेहोश हो जाते हैं तो कहा जाता है कि अनकॉन्शियस हो गए हैं। तो वो होता है अनकॉन्शियस माइंड। उस समय हमारा दिमाग बिल्कुल कार्य नहीं कर रहा होता, खाली होता है। और इन दोनों स्टेजों के बीच में होता है सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन। अवचेतन मन वो क्रिया है, वो दिमाग की वो स्थिति है जब हम दिमाग नहीं लगा रहे होते लेकिन फिर भी हमारा दिमाग चल रहा होता है। नींद एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जब हम इन तीनों स्टेज को छूते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। जब हम लोग बिस्तर पे सोने जा रहे होते हैं तो उस टाइम हमें ठंडी लग रही होती है, मच्छर काट रहे होते हैं, या इस तरह की जो चीजें हैं वो हमें महसूस हो रहा है, यानी कि हम अभी कॉन्शियस माइंड के अंदर हैं। फिर धीमे धीमे हम लोग सो रहे होते हैं तो कभी कभी हमें सपने आते हैं। जो सपने आते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। दिमाग में जो कुछ चल रहा होता है उसी चीज की एक समरी आती है सपने में। कहीं मैंने पढ़ा था या सुना था कि हमारा जो दिमाग है वो नई चीजें बना नहीं सकता। जो सपने हमें आते हैं वो उन्हीं चीजों का रूप होता है जो हम लोग दिन भर देख रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं, या जो कुछ हमारे साथ घट चुका है। तो हम लोग कुछ भी नया इन्वेंट नहीं कर सकते, नया क्रिएट नहीं कर सकते, उसका रूप बदल सकते हैं। जैसे कि इंसान ने जो हवाई जहाज बनाया, उसका जो ढांचा है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक चिड़िया की तरह बनाया है। और उसी तरह से कई एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि हमने बस उसका रूप बदला है। आप फिल्मों में देखते होंगे कि हमने एलियन का रूप बनाया, जादू। तो जादू का जो शरीर है वो भी कुछ इंसानों की तरह है, आंखें हैं, मुंह है, हाथ है, पैर है, जबकि इंसान ने एक्चुअली में एलियन को देखा है नहीं देखा ये नहीं पता, लेकिन वो केवल इन्हीं सब चीजों से इमेजिन करके उसी में खिचड़ी मिला के थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर लेकर बना लेता है। तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड में इमेजिनेशन वाली चीजें चलती जो कि हमने देखा नहीं है लेकिन हम उसको सोच सकते हैं। तो नींद का एक हिस्सा सपने वाला होता है, एक हिस्सा तब होता है जब हमें कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होता, अनकॉन्शियस माइंड रहता है उस टाइम, सपने भी उस टाइम नहीं आते हैं। और जब हमें फिर कोई अचानक उठाता है तो हम लोग चौंक के उठते हैं, क्योंकि हम लोग उस टाइम अचानक से दिमाग को फिर काम करना पड़ता है। तो ये होता है नींद के अलग अलग स्टेज में, हमारे नींद के हमारे माइंड के अलग अलग रूप। बात करेंगे हम सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की। तो सबकॉन्शियस माइंड का जो तुलना किया गया है, हमारे दिमाग की तुलना की गई है, वो एक आइसबर्ग से की गई है। अब आइसबर्ग मैंने पहली बार तब सुना था जब टाइटैनिक फिल्म रिलीज हुई थी। टाइटैनिक फिल्म में एक बहुत बड़ा जहाज होता है जो कि जाके बर्फ के टुकड़े से, समुद्र में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े से टकरा जाता है और वो नाव डूब जाता है। तो आइसबर्ग का आप चित्र देखिए, इस तरह से होता है। उसका केवल जो 10% हिस्सा है वो पानी के ऊपर रहता है। बर्फ का टुकड़ा मतलब ऐसे छोटा सा टुकड़ा नहीं जो हमारे फ्रिज में आ जाए, ये बर्फ का टुकड़ा एक तरह से पहाड़ जैसा होता है। तो वो तैर रहा होता है, बर्फ क्योंकि पानी में तैरता है तो ये भी तैर रहा होता है, लेकिन बहुत बड़ा टुकड़ा, एक तरीके से पहाड़ है जो कि पानी में तैर रहा है, और उसका केवल 10% हिस्सा ही ऊपर दिखता है पानी के ऊपर, और 90% हिस्सा पानी में डूबा रहता है। इतना भारी होता है कि डूब जाता है। बिल्कुल उसी तरह हमारा दिमाग भी है। इसमें जो 10% है वो कॉन्शियस माइंड हमारा काम करता है, और 90% हिस्सा जो है सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। अब जो 10% है उसमें हमारा दिमाग क्या क्या काम करता है, वो ये है कि
हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत रखता है। एनालिसिस यानी विश्लेषण करने की क्षमता का इस्तेमाल कॉन्शियस माइंड से होता है। डिसीजन लेने का काम भी कॉन्शियस माइंड से होता है। तैकिक सोच यानी लॉजिकल जो थिंकिंग होती है हमारी, वो दिमाग लगता है उसमें। और कुछ भी क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि महत्वपूर्ण जो भी हम लोग सोच रहे हैं, जहां भी दिमाग लग रहा है वो कॉन्शियस माइंड से लग रहा है। ये इसके आप एग्जांपल कई देख भी सकते हैं, और मैं चलिए आगे बताऊंगा। और जो सब कॉन्शियस माइंड है हमारा, वो सब चीजें हैं जिसके लिए हम लोग दिमाग नहीं लगा रहे, लेकिन दिमाग अपने आप चल रहा है। जैसे कि किसी पे विश्वास, भावना, आदत, मूल्य, अंतर्ज्ञान, पहचान, स्मृति, कल्पना, सक्रिय प्रतिक्रिया। एक बहुत नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको दूंगा सबकॉन्शियस माइंड का। सबकॉन्शियस माइंड एक हमारी आदत होती है, एक हमारा वैसा दिमाग होता है जो कि हम लोग नहीं चला रहे फिर भी चल रहा होता है। जब मैं स्कूल के टाइम, जब मैं यहाँ से जॉर्जटाउन से अपने सोलरी तक आता था, तो IERT के पास एक फाटक है, जहां से होने के बाद एक रास्ता हमेशा गड़बड़ था, मतलब उसमें बहुत गड्ढे थे। मैं साइकिल से जब आता था तो उस रास्ते पे जब मैं गुजरता था, साइकिल पे ब्रेक मारना पड़ता था क्योंकि साइकिल गड्ढे में जा रही है, उछलती कूदती थी। तो रोज मैं उसी रास्ते से आता था, रोज उसी पॉइंट पे आके मैं अपनी साइकिल स्लो करता था। और जैसा कि इंडियंस लोग होते हैं कि किसी तरह टेढ़े मेढ़े होकर गड्ढे से बचाते हुए अपने गाड़ी को निकाल लेते थे। तो बिल्कुल उसी तरह मैं भी उसी तरह दाएं बाएं होकर साइकिल को निकाल के चला जाता था। कई महीनों तक ऐसे ही चला। मैं रोज उस पॉइंट पर आता था, साइकिल स्लो करता था, गड्ढे के अनुसार अपना जो रूट मैंने डिसाइड किया उस पर चलता रहता था और पहुंच जाता था। एक बार क्या हुआ कि वो रास्ता जो है रिपेयर हो गया, बन गया वो रास्ता। फिर जब मैं उस पॉइंट पर पहुंचा साइकिल चलाते हुए, अपने आप मेरा हाथ से वो ब्रेक दब गया और मैं उसी डिसाइडेड रास्ते पे, बिना गड्ढे के साथ जो रास्ता मेरे दिमाग में सोच रखा था, उसी रास्ते से टेढ़े मेढ़े होके मैं चलता गया। मैंने ये भी रियलाइज नहीं किया कि सड़क बन चुकी है, वहां पर इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं है कि आपको ब्रेक मारना पड़े, आपको टेढ़े मेढ़े होके जाना पड़े। तो ये होता है सबकॉन्शियस माइंड। आपका दिमाग अपने आप उस एरिया को महसूस कर लिया कि हाँ, ये जगह आ गई जहां आप रोज ब्रेक लगाते थे। आपको रोज साइकिल दाएं बाएं करके गड्ढों के बीच में से निकालना पड़ता था। तो ये एक आदत सी बन जाती है आपके मन में। आप उसको कमांड नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप विश्लेषण कर रहे होते, आप देख रहे होते रास्ता, आपके मन में ये रहता कि हाँ यार, रास्ता तो ठीक ठाक है, इसमें ब्रेक लगाने की क्या जरूरत है। लेकिन आपके दिमाग में वो फीड हो चुका है कि इस रास्ते पे आए हैं आप, फटक क्रॉस हुआ है, आप इस रास्ते पे आए हैं तो आपको यहाँ पे ब्रेक लगाना ही लगाना है। तो ये होता है सबकॉन्शियस माइंड। इसमें आप जो कुछ भी फीड कर देते हैं धीमे धीमे, वो अपने आप फिर होने लगता है। तो इसी वजह से जो हमारे हरिशंकर सर सुबह सुबह हमारे दिमाग में अच्छी चीजें फीड करते हैं। जो सुबह वाला सेशन चलता है 4 से 5 के बीच में, जिसमें वीडियो के ऑडियो सुनाई जाते हैं और सर बुक पढ़ के बताते हैं। तो वो इसका मकसद यही है कि आपके दिमाग में पॉजिटिविटी बनी रहे। अब पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी एक छुआछूत की बीमारी टाइप की है। जितना पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे उतना पॉजिटिविटी बढ़ेगी, जितना नेगेटिविटी बढ़ाएंगे उतनी नेगेटिविटी बढ़ेगी। तो यही कोशिश की जाती है कि दिन भर जो हमें नेगेटिविटी मिली है समाज से, दुनिया से, और हमारी असफलताओं से जो नेगेटिविटी मिली है, उसको बदल कर हम दिन की शुरुआत पॉजिटिव माइंड से करें, ताकि हमारा दिन पॉजिटिव रूप में गुजरे, हम ज्यादा अच्छा कर पाए।
हमारा दिमाग जो है एक उपजाऊ खेत की तरह है, जो कुछ नहीं भी करेंगे, मतलब हम कुछ अगर नहीं भी सोच रहे हैं तो कुछ ना कुछ उस दिमाग में चलता रहता है, अगर हम जगे हैं तो उसी तरह अगर उसमें हम काम की फसल, जैसे खेत में अगर हम काम की फसल नहीं बोएंगे या उसका उत्पादन नहीं करेंगे तो उसमें घास फूस सब बिना काम की चीजें उगने लगेंगी। तो जिस तरह उपजाऊ फसल भी दिमाग खेत का जो क्या कहते हैं उसके मिनरल्स और उसके जो पोषक तत्व है वो चूसने लगते हैं उपजाऊ चीज, उसी तरह फालतू की चीजें भी हमारे जो खेत की उपजाऊ तत्व है उनको चूसने लगते हैं। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि खेत को खाली न रखा जाए, उसको उपजाऊ चीजों से भरा जाए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि एक बार ये खरपतवार या फालतू की चीज खेत में उग गई और उसके बाद जब आपको वापस उपजाऊ फसल गेहूं अनाज वगैरह उगाना है तो सबसे पहले आप इन सबको हटाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। इसलिए ये कहा जाता है कि दिमाग शैतान का घर, इसको खाली मत रहने दीजिए, इसमें कुछ न कुछ भरते रहिए, लगातार अच्छी चीजें भरते रहिए, तभी आपका अच्छा विकास होगा। नहीं तो निगेटिविटी तो भरी हुई है दिमाग में, मतलब समाज में निगेटिविटी देने वाले बहुत लोग हैं। निगेटिव विचार से एक और एग्जाम्पल याद आ रहा है, एक फिल्म थी तारे जमीन पर, उसमें आमिर खान निकुम का कैरेक्टर निभा रहे होते हैं। वो बताते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं वो भी निगेटिव विचार का। अभी शायद सुबह हर्षवर्धन जी ने भी उसी का एग्जाम्पल दिया था कि 3 पौधों को अलग अलग विचार सुनाए जाए। तो ये एक प्रैक्टिस एक्चुअली होती है। सोलोमन आइलैंड एक जगह है जहां पर पेड़ को हटाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए उसको काटा नहीं जाता, क्योंकि अक्सर होता है कि काटने में ज्यादा मेहनत लगेगी, प्लस ये भी होता है कि उसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर से पनप सकता है। तो ये सोलोमन आइलैंड वाले करते क्या है, ऐसा उस पिक्चर में भी बताया था कि वो लोग पेड़ के पास जाकर रोज केवल बुरी बुरी बातें बोलते थे, गाली देते थे, उसको कोसते थे, उसको तिरस्कार करते थे। तो ऐसा प्रैक्टिस रोज किया जाता था और कुछ हफ्ते के बाद वो पेड़ सूख जाता था। इससे जो मेहनत है पेड़ काटने की और सब करने की, जड़ से उखाड़ने की, वो मेहनत थोड़ी उनकी आसान हो जाती थी। तो निगेटिव विचार का ये प्रभाव है कि एक पेड़ को भी वो खड़े खड़े सुखा सकती है। तो हमारे दिमाग में निगेटिव विचार क्या क्या हम पे असर डाल सकता है, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। अब अपने दिमाग को सही तरह से इस्तेमाल कैसे करें, उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं कि अपने आप से बात करना शुरू कर दें, अपने अवचेतन मन से बात करना शुरू करें और उन्हें अपने सपने के बारे में बताएं। अगर हम अपने दिमाग में कुछ फीड करते हैं ना, तो हमारा दिमाग अपने आप उसके हिसाब से काम करने लगता है। जैसे जो लोग 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो भी गाड़ी वगैरह चलाते हैं, हम सोचते हैं, हम देखते हैं कि सामने गड्ढा आ रहा है तो उसका रूट हम दिमाग में पहले से सेट कर लेते हैं। गड्ढा आ रहा हो या फिर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा हो सामने से, तो हम दिमाग में पहले से उसका रूट सेट कर लेते हैं कि वो गाड़ी इतनी स्पीड से आ रही है, हमारी गाड़ी इतनी स्पीड से जा रही है, तो हम इस तरह से दाएं या बाएं करके निकालेंगे तो ना हमें स्पीड कम करनी पड़ेगी, ना ही हम लड़ेंगे भिड़ेंगे। तो ये सब दिमाग जो है ड्राइविंग करते टाइम ये सेट हो जाता है अपने आप, और आप देखेंगे काम भी बिल्कुल वैसे ही होता है। एक बचपन का एग्जांपल मैं लेता हूँ कि जब बचपन में हम लोग साइकिल चलाते थे, गड्ढे बचाने के लिए हम लोग रूट दिमाग में सेट कर लेते थे कि यहाँ से निकलेंगे तो हमें गड्ढे का उतना झटका नहीं लगेगा, और एग्जैक्टली आपका
मतलब आप हैंडल को नहीं देख रहे होते हैं, चक्के का रुख नहीं देख रहे होते कि वो किस तरफ जा रहा है, केवल आप दिमाग में ये रूट सेट करते हैं और अपने आप सारी चीजें उसी हिसाब से हो जाती हैं। आपका हैंडल मुड़ जाता है, आपका स्पीड कम हो जाता है, सब कुछ सिस्टमैटिकली हो जाता है। तो सबसे पहले अपने आप दिमाग में वो चीज भरनी पड़ती, दिमाग में वो इमेजिन करना पड़ता कि हाँ इस रास्ते पे हम इस तरह से जाएंगे। तो अपने दिमाग को ये बताना पड़ेगा कि हम चाहते क्या है। एक थोड़ा सा हंसी मजाक वाला एग्जांपल लेता हूँ कि आप देखे होंगे बारात कहीं जा रही होती है, मतलब कोई आदमी बारात में शामिल हुआ और किसी ऐसी जगह पे जा रहा है जहां वो कभी जिंदगी में नहीं गया, बिल्कुल एकदम अनजान जगह, लेकिन उसके दिमाग में रहता है कि हमको यहाँ पर शराब का जुगाड़ करना है। और आप देखेंगे कि बारात में नाचने से पहले वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके शराब भी बारात में नाचने के लिए शराब पीकर बारात में नाचना शुरू कर देता है। तो वो उसके दिमाग में फीड रहता है बारात में जाने से पहले कि हमको यहाँ पर जुगाड़ करना है, उसका दिमाग वहीं पे चल रहा होता है और एकदम अनजान जगह कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर वो जुगाड़ कर लेता है। तो ये एग्जाम्पल है केवल कि दिमाग कैसे चलता है। आप अपने दिमाग में जो फीड करेंगे आपका दिमाग बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। अपने दिमाग को आपको बताना है कि आपको क्या चाहिए जिंदगी से, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। तो ये अपने दिमाग को आप बताएंगे तो दिमाग अपने आप से वो सेटिंग करने शुरू कर देगा कि अच्छा आपको अगर ये चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इस तरह से तैयारी करनी है। और अपने अवचेतन मन के साथ ना तो नकारात्मक सोचें और ना ही नकारात्मक कहें। जैसे कि मैंने कहा कि नेगेटिव जो विचार है वो छुआछूत की तरह, वो जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा। और नेगेटिव चीज, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था खरपतवार का, नेगेटिव चीज जो है खेत का पोषक तत्व चूस लेगी और उसको वेस्ट कर देगी। तो जो उपजाऊ फसल है उसको वही पोषक तत्व कम मिलेगा। तो इसलिए इससे अच्छा ही कि नेगेटिव विचार या खरपतवार को खेत में पनपने ही ना दिया जाए। तो जो भी खेत का पोषक तत्व है वो केवल उपजाऊ फसल को मिलेगी। अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास करें। अब मैंने बताया कि आप मतलब न चाहते हुए भी अवचेतन मन का कितना इस्तेमाल करते हैं और आप उसका फल भी लेते हैं। जैसे कि एक पैनल का एग्जांपल ले लेते हैं। पहले ये पैनल 6 बजे चलता था, कई लोगों को 6 बजे भी उठने में मुश्किल होती थी, बहुत सारे लोग 6:15 बजे 6:30 बजे ज्वाइन होते थे। लेकिन धीमे धीमे टाइम बढ़ा, अब लोग 4 बजे, कभी कभी मैं देखता हूँ 3:30 बजे भी लोग जुड़े रहते हैं। तो ये आपके मन को आपने समझा दिया कि नहीं भाई अब 6 बजे का सेशन नहीं रहा, अब आप 4 बजे का सेशन हो गया। तो आपका मन अपने आप आपको उठा देता है सुबह कि नहीं अब 6 बजे का सेशन नहीं रहा, आपको 4 बजे उठना है, तो 4 बजे आप उसके हिसाब से आप उठ जाते हैं और फिर ज्वाइन हो जाते हैं। तो जैसा आप अपने मन को समझाएंगे वैसा ही आदमी आपका दिमाग काम करने लगता है। और दिमाग आपको यही सब काम करवाता भी, तो अपने मन की शक्ति को कम ना समझे, उनको कम ना आके हमेशा सकारात्मक सुझाव दें। जैसा कि फिर मैंने कहा था कि निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों छुआछूत की बीमारी है, जितना बढ़ाते हैं उतना बढ़ती है। तो पॉजिटिविटी भी बढ़ाएंगे तो वो भी बढ़ेगी। यदि आप किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे कर देगा। एक इसका छोटा सा बचपन का एग्जांपल देता हूं मैं। अवचेतन मन में हम लोग जब लगातार फीड करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आता है। बचपन में जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे तो अगर हमसे पूछा जाए कि 2 गुणा 7 कितना होता है, तो बचपन में हम शुरू से शुरू करते तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3, इस तरह से करते करते हम 2 गुणा 7 तक जब पहुंचते थे तब हम उस रिजल्ट तक दे पाते थे कि हाँ 2 गुणा 7 इतना होता है, 14 होता है। लेकिन बचपन से लेकर अब तक लगातार उस चीज को फीड किया गया हमारे दिमाग में, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा वगैरह वगैरह। तो अब कोई हमसे पूछे 2 गुणा 7 कितना होता था, हम शुरू से टेबल नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट 2 गुणा 7 का 21 का
14 का जवाब दे देते हैं, या 3 गुणा 7 का 21 का जवाब, जो कुछ भी है वो हम लोग तुरंत दे देते हैं। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुका है पूरा डाटा। तो अब हमें उस सीरीज से नहीं गुजरना है कि पहला ये स्टेप, पहला वो स्टेप, फिर ये। वो स्टेप हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में फीड हो चुका है। उसी के कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर पैनल में रोज वही चीजें, वही बातें रोज बताई जाती हैं, वही प्लान, वही प्रोडक्ट्स वगैरह बताए जाते हैं, ताकि आपके दिमाग में फीड हो जाए। कोई अगर आपसे पूछे कि पेट साफ करने के लिए कौन सी दवा, मतलब कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए, तो आप ऐसा नहीं कि आप फाइल खोलें या फिर जो बुक है उसको खोल के देखें यार कौन सी दवा लगती है। सब की पैनल में रोज सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एफओएस, हाइपर, ये सब चीजें सप्लीमेंट है जो आपके पेट के लिए फायदेमंद है। इसलिए रोज वही चीजें, वही बातें बताई जाती। कई लोग इससे बोर होते हैं कि क्या फालतू की बातें चल रही, लेकिन ये एक्चुअली आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड किया जा रहा है कि कभी आपसे बाहर कोई आपसे पूछे कि क्या है, तो ये ना हो कि आपको देखना पड़े, पलटना पड़े, पन्ने पलटने पड़े, किसी को फोन करके पूछना पड़े कि साहब ऐसे सिचुएशन में क्या करना है। ये सब चीजें आपके अंदर अपने आप डेवलप हो जाए, चाहे वो पैनल सुनते हुए या फिर लोगों की शेयरिंग सुनते हुए आपके अंदर ये कॉन्सेप्ट बन जाए कि आपको करना क्या है टीएस के मामले में। और सोने से पहले अपने अचेतन मन का उपयोग करने का सबसे अच्छा समय है सोने से पहले, इस वजह से क्योंकि जो हम लोग दिन भर में काम वगैरह कर रहे होते हैं, उसी का जो सपना है रात में आता है। एक्चुअली दिमाग जो है रात के समय में दिन भर के हमारे थॉट्स को रीअरेंज कर रहा होता है। रीअरेंज मतलब सपोज कीजिए कि हाँ, आपको आपने आपके घर में कपड़े की अलमारी है, आपको कहीं जल्दी जाना है, आपने कपड़े निकाले, ये पसंद नहीं आया, फेंक दिया, फिर दूसरा कपड़ा निकाला, फेंक दिया, जल्दी जल्दी आप कपड़े आप पहन के चले गए, फिर वापस आए, घर के हिसाब से आपने कपड़े निकाले अलमारी से, ये पसंद नहीं आया, दूसरा लिया। इस तरह से आपने कई कपड़े दिन भर में उस अलमारी से निकाल दिए, तो सारे कपड़ों का एकदम बंडल सा जितना जुत्ता हो गया है एक जगह पर। तो आपको वापस से कपड़े रखने के लिए आपको उसको तह लगाना होगा, अलमारी में वो सेल्फ डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरफ हमें ऑफिस के कपड़े रखने हैं, किस तरफ घर के कपड़े रखने, किस तरफ फॉर्मल रखने, किस तरफ कैजुअल रखने। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है आप अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं अलमारी में कपड़े अरेंज करते टाइम। बिल्कुल उसी तरह दिमाग भी, हमारा थॉट्स जो है रात के समय सोते समय हमारे थॉट्स को रीअरेंज कर रहा होता है, उसको सही जगह रख रहा होता है, फालतू चीजों को भूल जाता है, काम की चीजों को याद रखता है। कुछ चीजें जो हमें बहुत दिल पे लगी है उसको हमारा दिमाग हमेशा अच्छी जगह स्टोर करके रखता है कि ये अच्छी या बुरी जो कुछ भी है, ये इस चीज ने आपको बहुत हर्ट किया है या बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, इसका लॉकर में, जैसे हम लोग कीमती सामान लॉकर में रखते हैं, उसी तरह दिमाग कुछ ऐसी घटनाओं को लॉकर में रख देता है। इस चीज को कभी नहीं भूलना है। तो ये सब चीजें जो है, आप अगर अपने आप से सोने से पहले अगर अपने आप से बात करें तो दिन भर का जो कुछ भी है वही सब विचार लेके और आप रात में भी सोएंगे तो अच्छी अच्छी बातें जो अपने आप को, अपना जो लक्ष्य है अगर आप दोहराएंगे तो वही आपके साथ नींद में भी जाएगा, वही आपका दिमाग आपको समझाएगा, बताएगा कि आपका ये लक्ष्य है, आपको ये काम करना है। हर रोज अपनी सफलता की कल्पना करना शुरू कर दें। एक वाक्य पता नहीं रियल है कि नहीं है, लेकिन मैं सुनने में आया है कि जो धीरूभाई अंबानी जी थे, उनको रोज कुछ, सपोज कीजिए मान लीजिए 5 रुपए तनख्वाह मिलती थी, तो उनके साथ वाले जो दोस्त थे वो लोग जाते थे 5 रुपए का चाय पी लेते थे, और ये धीरूभाई अंबानी 5 रुपए बचाते थे कि नहीं आपको ये चाय नहीं पीनी। तो उनके दोस्त लोग बोलते थे अबे आओ चाय वाय पियो, क्या बैठे हो, क्या कंजूसी करते हो, तो कहा कि नहीं हमको ये वाली चाय नहीं पीनी है। तो जब 5-5 रुपए जमा करके इतने पैसे हो गए
काफी पैसे हो गए तो वो धीरूभाई अंबानी गए, ताज होटल में चाय पिए। 25 रुपए की या कुछ ऐसी महंगी चाय रही होगी, कई गुना महंगी नॉर्मल चाय से, वहां जाके उन्होंने चाय पिया। तो ये एक माइंड सेट था उनका कि हमें अमीर रहना है, अमीर बनना है, उसके हिसाब से हमें आपको ढालना है। हम नुक्कड़ की चाय पी के अपने लेवल क्यों गिराए जब हम ताज होटल का हमें चाय पीना है। उस हिसाब से वो अपने आप को इमेजिन कर लिए थे कि मैं अमीर हूं। जब आप इमेजिन कर लेते हैं मैं अमीर हूं, तो आप उसी हिसाब से काम भी करना शुरू कर देते हैं। अभी एक एग्जाम्पल और याद आ रहा था कि पंच परमेश्वर, एक कहानी थी बचपन में पढ़ी थी कि दो दोस्त होते हैं जिसमें से एक को पंचायत का सदस्य मतलब हेड बना दिया जाता है। वो दोस्त अपने दूसरे दोस्त के खिलाफ फैसला दे देता है पंचायत में, दोनों की दोस्ती टूट जाती है। फिर आगे जाके एक और घटना होती जब वही पुराना दोस्त जो पंच बना था फिर से बनता है और अपने उसी दोस्त के लिए उसे फैसला देना होता, तो इस बार उस दोस्त के पॉजिटिव में उसके फायदे के लिए फायदा नहीं, जो सही था उसके हिसाब से उसने फैसला दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज पे, वो दोस्त यही बताता कि देखो यार मेरी ना तुमसे, ऐसा नहीं कि मतलब दोस्ती तो थी लेकिन मैं तुम्हारा नुकसान करना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैं उस पद पे बैठा था, पंचायत के पद पे जब बैठा था, तब मुझे वही, मेरे अंदर से वही निकला जो कि एक फैसला करने वाले को लगना चाहिए। तो इसके लिए आप बुरा मत मानिए कि मैंने पिछला फैसला आपके खिलाफ किया था, ये फैसला आपके लिए किया है। ऐसा नहीं है कि मैं पक्षपात होकर फैसला कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस स्थान पे था कि अपने आप वो चीजें हो गई। तो आपको भी मन में वो चीज इमेजिन करनी कि हम वो चीज हैं। जब आप वो चीज हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक मुहिम निकली थी, मैं भी चौकीदार, तो सब अपने आप को चौकीदार बना रहे थे कि मैं भी देश का रक्षक हूँ, मैं भी संभालूंगा। अपने आप को वो चीज मान लेनी जो कि हम बनना चाहते हैं। सपने कभी आसान नहीं होते, वह हमेशा दर्दनाक और कठिन होते हैं। आपको दर्द सहन करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सपने, कई लोगों के कई सपने होते हैं, अमीर बनने के सपने, बड़ी गाड़ी के सपने, विदेश घूमने के सपने और कुछ ऐसी चीजें। सपने एक्चुअली वो चीज होते हैं जो हम हासिल नहीं कर सकते नॉर्मल जिंदगी में, उसी चीज को हम अपना सपना बना लेते हैं। क्योंकि जो चीज हासिल करने वाली होती है तो वो हासिल हो ही जाती है कुछ टाइम बाद, उसके लिए उतना मन में ना ही खुशी होती ना ही वो, जैसे सबकॉन्शियस माइंड की जो बात कर रहे थे हम लोग की, हमारे मन में फील रहता है, नॉर्मल से मिडिल क्लास आदमी के मन में यही फील रहता है कि आगे जाके हाई स्कूल में साइंस लेना है, साइंस वाले लड़के अच्छे माने जाते हैं। साइंस लेने के बाद आपको बीटेक करना है, बीटेक वाले लड़के अच्छे माने जाते हैं। बीटेक के बाद कुछ लोग एमबीए करते हैं, एमबीए अच्छा स्कोप है। एमबीए के बाद कुछ लोग मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं। कुछ लोग का ये फीलिंग रहता है कि सरकारी नौकरी करनी है क्योंकि वो सेफ होती है, उसका रुतबा होता है। ये सब चीजें समाज में ऑलरेडी फिट है और इसी फिटमेंट के तौर पे भी मैंने भी काम किया। अपने आप मेरा दिमाग वैसे ही होने लग गया कि साइंस लेना है, बीटेक करना है, सरकारी नौकरी पानी है। मेरे कई दोस्त प्राइवेट नौकरी में भी गए थे और वो अभी भी वहां काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे मन में फीड था कि नहीं, सरकारी नौकरी करनी है। हमने लगभग 2-3 साल का इंतजार किया तब जाके मुझे सरकारी नौकरी मिली। तो ये उस टाइम का सपना था और मतलब बचपन से जो फीलिंग थी कि हमको ये सरकारी नौकरी लेनी है। तो सरकारी नौकरी मिलना आसान है नहीं, बहुत सारे कंपटीशन झेले, बहुत सारे रिजेक्शन झेले। एक्चुअली मुझे याद है कि मेरे पिताजी ने मुझे तेलियरगंज में किसी की शादी थी, किसी स्टाफ की शादी थी, तो उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन इस तरह से दिया था कि ये केवल घूमते हैं। तो वो जो है ना दर्द और कहते हैं ग्लानी, तो जो सपने हैं इन्हीं सब दर्द और ग्लानी से होकर गुजरते हैं कि नहीं, आपको अगर कुछ पाना है तो कुछ सहना पड़ेगा। और वो मत सोचो जो तुम अभी हो, वो सोचो जो तुम बनना चाहते हो। जैसे कि मैंने जैसा बताया कि आपको
उस चीज को एक्चुअली में जीना शुरू कर देना चाहिए जो आप बनना चाहते हैं। अंबानी जी ने जो है महंगी चाय की आदत उसी टाइम से लगा दी थी कि नहीं हमें महंगी चाय ही पीनी है। भले वो चाय का स्वाद अलग ना हो, लेकिन उनका ये था कि हमें महंगी रुतबे वाली चाय पीनी, तो हम वही उसी जिंदगी को जिएंगे। अगर हमें हाई फाई बनना है तो हमें हाई फाई की तरह जीना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग को ये फीलिंग आप देखते होंगे मीटिंग में भी होती है कि हम लोग नॉर्मली जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी पहने हो, लेकिन जब हम मीटिंग में आते हैं हमने सूट बूट में सब धस के जाते हैं, एकदम टेक्नोक्रेट की तरह, क्या कहते हैं, बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेसमैन की तरह बन के जाते हैं। तो ये कुछ दिमाग की फीडिंग है कि उस पल में आप वो हो चुके होते हैं जो आप बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो आम आदमी है वो सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता है, उसके कुछ ये वजह है क्योंकि उसकी जो पालन पोषण ही है उसी वातावरण में हुआ कि आपको यही करना है, क्या कहते हैं, जितने चादर उतने पैर पसारो, अपने आप ज्यादा ऊंचा मत उड़ो वरना मुंह के बल गिरोगे, कोई संभालने वाला नहीं रहेगा। तो इन सब चीजों की वजह से हम ज्यादा सोच नहीं पाते हैं। वही आगे की लाइन में वही लिखा है कि सोसाइटी टीचेज यू टू थिंक स्मॉल एंड लिमिटेड, यानी कि जितने चादर हो उतने पैर पसारिए। तो ये सब चीजों की वजह से हम बड़ा सोच ही नहीं पाते। एक जो सेट रूल बना हुआ है समाज का, सोसाइटी का, कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना, बस इतने में आपकी जिंदगी समाप्त। इसके बाहर आप कुछ ना ही सोच सकते, ना ही कुछ बन पाते हैं। तो यही सब कारण है कि हम अपने मन को मार के बैठते हैं। हमारा मन बहुत कुछ इमेजिन करता है। बचपन में हम क्या क्या बनना चाहते थे, एस्ट्रोनॉट, क्रिकेटर, सिंगर, डांसर, बहुत कुछ दिमाग में रहता है बचपन में कि पायलट बनेंगे। आप किसी मतलब 6th 7th क्लास के बच्चे से पूछिएगा कि वो क्या बनना चाहता है, उसको बड़े बड़े ख्वाब रहते हैं उसके। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है, ये जो समाज की नेगेटिविटी है वो हावी होने लगती है, फिर वो अपनी क्षमताओं को घटाता रहता है, अपने सपने को सिकोड़ता रहता है, छोटा कर लेता है, और फिर वही बन जाता है जो बनाना चाहता है दूसरे लोग। और क्रिएशन ऑफ स्मॉल पैराडिम एंड अक्रेशिया। पैराडिम जैसे कि आगे की स्लाइड में होगा, लेकिन टाइम ज्यादा हो रहा है। पैराडिम एक वो बाउंड्री है, वो क्षमता है जो आपका दिमाग अपने आप डिसाइड कर लेता है कि हम इतना ही कर पाएंगे, हमसे और नहीं होगा। और अक्रेशिया, आलस, उसके बारे में कई बार टॉपिक होता है, डिस्कशन होता है। पैराडाइम का एक एग्जांपल हम ये देते हैं कि यार कई लोग को मैं जब बताता हूँ अपने ऑफिस में, सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, तो जो लोग 8 बजे उठते हैं वो कहते हैं यार हमसे 4 बजे नहीं उठा जाएगा हम नहीं उठ पाएंगे 4 बजे। 4 बजे तक जगा दो। मैं केवल उन लोग का नहीं, मैं भी उन्हीं में से निकला हूँ। तो मेरा भी यही था पहले कि मैं 4 बजे तक जग सकता हूँ लेकिन 4 बजे उठ नहीं सकता। ये मेरी भी टेंडेंसी रही है कॉलेज टाइम से कि मैं रात में देर तक जग जाता था लेकिन सुबह जल्दी नहीं जगा जाता था। तो ये इस वजह से था क्योंकि दिमाग ने एक रूल बना लिया था कि नहीं भाई हमसे हो ही नहीं पाएगा। तो अपने आप अपनी उस बाउंड्री को हमें तोड़ना है, हमें उससे आगे बढ़ना है, क्योंकि बाकी सब जो लोग कर सकते हैं हम भी वो कर सकते हैं, बस अपने दिमाग में वो सोच पैदा करनी। वेल्थी यानी कि जो हम हेल्दी वेल्थी वाली बात करते हैं, तो वेल्थी का एक डेफिनेशन, बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया गया है। वेल्थी मतलब ये नहीं कि आपको बहुत करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, ये वेल्थी नहीं है। वेल्थी का मतलब ये है कि आपके पास इतने पैसे हो और इतना समय हो कि जो आप जब मन करे जो करना चाहें वो आप कर सकें। मन की आजादी, यही आपकी वेल्थ है। सर आगे बढ़े कि मेरे ख्याल से खत्म कर देना चाहिए? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ओके सर, थैंक यू। तो एक आम आदमी को
कुछ पाने के लिए क्या क्या चीजें रोकती हैं, उसमें सबसे बड़ा है शब्द अक्रेशिया। अक्रेशिया का जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक ऐसा व्यवहार जो आपको वो करने से रोकता है जो आपको करना चाहिए वो करने से रोकता है, और जिसकी वजह से आप उस चीज को नहीं कर पाते हैं जो आपका मन ने सोचा है। और एक और लाइन ये है कि सक्सेसफुल पीपल डू ऑल द थिंग दैट अनसक्सेसफुल पीपल डोंट डू, यानी कि जो सफल व्यक्ति है वो हर वो कार्य करता है जो कि असफल व्यक्ति छोड़ देता है, नहीं कर पाता है। इसका कई एग्जांपल आपको मिल जाएगा कि जो कोई भी सफल व्यक्ति जिनको आप मानते होंगे, ऐसा नहीं कि आप टीवी के या फिर न्यूज़पेपर के बड़े बड़े पर्सनालिटी को खोजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने आसपास के लोगों को खोजिए जिनको आप सफल मानते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो कई काम ऐसे कर रहे हैं जो कि आप नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि वो कुछ काम एक्स्ट्रा कर रहे हैं इसलिए उनको लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा मिला है। तो हमें एक नॉर्मल सी एक्सरसाइज दी गई है कि आप क्या क्या करना चाहते हैं उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, और क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए उसकी भी लिस्ट बना लीजिए, और अपने आप फिर आपका दिमाग आपको बताने गया कि आपको ये करना चाहिए तो आप इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। एक मैं फिल्म देखा था जब वी मेट, बहुत बढ़िया फिल्म थी इम्तियाज अली की। उसमें करीना कपूर का कैरेक्टर था, गीत नाम का कैरेक्टर था। उसमें एक लाइन कहती है वो कि लाइफ में जो हम एक्चुअली चाहते हैं हमें वही मिलता है। अब ये लाइन है बड़ी गहरी कि जो हम सोचते हैं जो हम चाहते हैं एक्चुअली हमें वही मिलता है। अब आप देखेंगे कि जो अब तक आपने पाया है, आप कभी ना कभी इस चीज को आप सोचे हो कि हमको ये करना, ये बनना है। जैसे कई लड़कियों का सपना बचपन से फील होता है कि यार हमें अच्छा खाना बनाना है, शादी करनी है, बच्चा संभालना है, परिवार संभालना है, गोल रोटी बनानी है। इस तरह की माइंड सेट बचपन से फील होती है, और आप देखेंगे कई सालों बाद कि आप एक्चुअली में वही काम कर ही रहे हैं। लड़कों में भी वही सपना होता है कि यार हमें बाइक चलानी है, नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं, घूमना फिरना है, याशी करनी है। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे एक्चुअली आपने वो सब किया। तो आप जो कुछ भी चाहते हैं उसको आप अगर लिख देंगे तो अपने आप आपका दिमाग उसी ढंग से काम करने लग जाएगा, और वही आप पा भी लेंगे। एक ये एग्जांपल दिया गया आपके मन की सोच, कैसे आपके मन को लिमिट कर दिया जाता है कि आप इस चीज को पा ही नहीं सकते। एक हाथी का एग्जांपल दिया कि जब हाथी छोटा होता है तभी से उसको एक मोटे रस्से से बांध दिया जाता है, और वो कोशिश करता है, तोड़ नहीं पाता छोटा बच्चा। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है थोड़ा और मजबूत बंधन उसको बांधा जाता है, और फिर उसके दिमाग में धीमे धीमे बैठ जाता है कि जो कुछ भी बांधा गया है ना मेरे पैर में उसको मैं तोड़ नहीं सकता, वो मेरी क्षमता के बाहर। तो यही चीज उसके दिमाग में फीड रहती है कि वो इस चीज से मुक्त नहीं हो सकता, इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता वो। तो जब वो बड़ा हो जाता है एकदम पूरा स्ट्रॉन्ग अडल्ट, तब भी एक जंजीर से उसे बांधा जाता है। जंजीर अगर आप ताकत लगाएंगे तो आप अपने मतलब इंसान भी वो जंजीर को खोल सकता है, मतलब छड़वड़ के या किसी और सहायता से उसको खोल सकता है। तो जब इंसान खोल सकता है तो हाथी तो बिल्कुल उसे अगर ताकत से खींचेगा तो जंजीर जो उसकी जो चेन है वो खुल जाएगी और सिक्कर टूट जाएगी। लेकिन उसके दिमाग में क्योंकि बचपन से ये फीड है कि मैं जिस चीज से बना हूं वो चीज को मैं तोड़ नहीं पाऊंगा, वो मेरी क्षमता के बाहर है, तो बंधा रहता है बेचारा। मैंने फेसबुक पे एक फोटो देखी थी कि घोड़े की लगाम एक नॉर्मल प्लास्टिक की कुर्सी से बांधी गई थी और घोड़ा चुपचाप वहां खड़ा था, क्योंकि उसके दिमाग में ये फीड है
कि जो मेरी लगाम जिस चीज से बांधी गई है वो बहुत स्ट्रांग है, मैं उसे खोल नहीं पाऊंगा। तो वही चीज दिमाग में फीड जो हो जाती है ना, आदमी फिर सोच लगता है कि हाँ मैं इसी के लिए बना ही हूँ, मेरे से यही चीज हो पाएगी, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो अपने मन को संभालने बदलने की जरूरत है, अपनी क्षमता को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। पैराडिग्म जो मैंने बताया था कि ऐसा आवरण है या फिर ऐसा बाउंड्री है जो आप अपने आप खुद आपने बना ली है कि हम इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे होता है कि यार सुबह चलो मॉर्निंग वॉक चलते हैं, तो होता है कि यार 4 किलोमीटर बहुत है, इससे ज्यादा हम आगे नहीं चल पाएंगे, थक जाएंगे। लेकिन धीमे धीमे जब आप 4 किलोमीटर जाने लगते हैं तो आप रियलाइज करेंगे आप 4.5 किलोमीटर भी जाने लग गए। धीमे धीमे 5 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर, इस तरह से आप अपनी लिमिट बढ़ाने लगते हैं, आपको पता भी नहीं चलता और ना ही आपको ज्यादा मेहनत लगती है। तो ये जो शुरू में 4 किलोमीटर की जो लिमिट थी वो आपके दिमाग ने खुद आपके लिए बनाई थी। केवल आपको अपनी लिमिट को एक्सप्लोर करना है कि हम कितना और आगे बढ़ सकते हैं। जो एग्जाम्पल दिया गया था भूल भुलैया वाला फिल्म, उसमें हम देखेंगे कि शुरू में एक बड़ा सा पलंग होता है, 3-4 आदमी लोग उसे उठा रहे होते हैं, तब वो थोड़ा सा हिलता है। और बाद के हिस्से में जब वो हीरोइन मंजुलिका बन जाती है तो वो अकेले उस पलंग को एक हाथ से उठा लेती है। तो ये उसके मन की शक्ति थी जो उस पलंग को उठा दी। ऐसा एक्चुअली आपको लग रहा है कि फिल्मी कहानी है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मन की शक्ति बहुत बड़े बड़े काम करा सकती है। जैसे हर्षवर्धन सर भी अपने वीडियो में एक एग्जांपल देते हैं कि जब माँ का बच्चा ट्रक के नीचे आ रहा होता है तब उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वो ट्रक को उठा लेती है। तो ये नॉर्मल इंसान तो ट्रक को उठाने का सोच नहीं सकता, क्योंकि एक उसके मन में बन गया है दिमाग में कि भाई बहुत भारी चीज है, हम इसे उठा नहीं सकते। एक जीवित एग्जांपल है, सामने वाला एग्जांपल जो बहुत लोगों ने देखा होगा, जो वेट लिफ्टर होते हैं, जो वजन उठाते हैं ओलंपिक में या फिर जो भी कंपटीशन वगैरह होते हैं वर्ल्ड लेवल पे, आप देखे होंगे वो अपने वजन से दुगना लगभग वजन उठा लेते हैं। मतलब सपोज कीजिएगा 70 किलो का है तो 140 किलो का वजन वो उठा लेते हैं। तो आप सोचिए कि आपके दिमाग में तो ये होगा कि यार हम खुद ही 70 किलो के हैं, हम 70 किलो ही उठा लें, बहुत बड़ी भारी चीज है। वो अपने से दोगुना उठा लेते क्योंकि उनके मन में वो चीज धीमे धीमे फीड की जाती है, वो बाउंड्री अपनी बढ़ाने लगते हैं। आप देखेंगे जो ओलंपिक में होता है कंपटीशन, उसमें धीमे धीमे वजन को बढ़ाया जाता है। अगर कई लोगों ने 170 किलो उठा लिया है तो फिर अगला जो राउंड होगा उसमें आधा किलो और बढ़ा देंगे, 1 किलो और बढ़ा देंगे, ताकि देखा जाएगा कि इन तीनों में जो 170 उठाए इनमें से बेहतर कौन है। तो धीमे धीमे उनकी लिमिट टेस्ट की जाती है। तो जो पैराडिग्म है वो भी आपकी जो लिमिट बनी हुई है, आपको उसका टेस्ट करने की जरूरत है, आपको ज्यादा परिणाम अच्छे मिल सकते हैं। अक्रेसिया यानी कि जो हम लोग हमेशा चीजों को टाला करते हैं, उनके क्या क्या वजह देते हैं कि मैं अभी बहुत जवान हूँ, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मैं इस काम को नहीं कर सकता, या फिर मुझे उचित शिक्षा नहीं मिली है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे से काम नहीं हो पाएगा, मेरे पास गाड़ी नहीं है, साधन नहीं है, मैं कैसे पहुंचूंगा वहां तक, कैसे जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। या फिर मुझे बोलना नहीं आता, मुझे भी ऐसे लगता है कि मैं बोल नहीं पाता, मैं बहुत कम बोलता हूँ, मेरे से ये नहीं हो पाएगा। जब आपने सोच लिया कि आपसे नहीं हो पाएगा तो आपसे होगा भी नहीं। ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, ये बिजनेस स्वास्थ्य वाला है, मैं तो किसी और चीज से जुड़ा हूँ, मेरा वो ग्रुप ही नहीं है। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मुझे अंग्रेजी में बात करना नहीं आता, मेरे पास ज्यादा व्यक्ति लोग नहीं है, ज्यादा जान पहचान नहीं है, या फिर मैं अपने घर का अकेला व्यक्ति हूँ, मुझे ही सब कुछ करना है, मैं बिजनेस में नहीं लग पाऊंगा, मैं एक महिला हूँ। अच्छा, महिला से मुझे याद आया, नहीं रहने दीजिए। और दूसरा वजह ये होता है कि मेरे बच्चे का बोर्ड का एग्जाम है, कुछ न कुछ ऐसी वजह देते रहते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मैं नौकरी कर रहा हूँ, या फिर
मेरे पास पैसा नहीं है इसमें लगाने के लिए, और मेरे परिवार को ये पसंद नहीं है। मेरे ख्याल से जितने भी लोग पैनल में मौजूद हैं, इनमें से 2-4 लाइन तो उनके साथ जुड़ी होगी कि हमसे ये नहीं हो पाएगा। बहुत सारी वजह उनके साथ होंगी जो दोहराते होंगे वो, इनमें से कोई ना कोई। अब ये कुछ अचीवर लोग हैं जिनका कथन है एक पॉजिटिव माइंड के लिए। नेपोलियन हिल का जो कथन है वो ये है कि जो कुछ भी आपका दिमाग सोच सकता है वो आप पा सकते हैं। Whatever your mind can conceive and believe, it can achieve. जो कुछ भी आपका दिमाग ग्रहण कर सकता है, धारण कर सकता है और सोच सकता है, महसूस कर सकता है, वो सब आप पा सकते हैं। और नेपोलियन, ये मोहम्मद अली जो बहुत बड़े बॉक्सर थे, उनका यही मानना था, जैसा कि हमारे पीछे की कुछ लाइंस में दी गई थी सबकॉन्शियस माइंड में, कि जो आपको बनना है वो आपको वैसा ही सोचना पड़ेगा। वही मोहम्मद अली जी ने लिखा है कि जो कुछ भी, अगर आप एक चैंपियन बनना चाहते हैं तो आपको ये विश्वास रखना पड़ेगा कि आप सबसे बेस्ट हैं और उसका ढोंग नहीं करना है। आप अपने मन में वो सोच लीजिए कि आप वो हैं। हाँ, पैराडाइम एक लोचदार बैंड की तरह है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो बाउंड्री आप अपने मन में सेट कर लिए कि हम इतना ही कर पाएंगे, ये कोई फिक्स, क्या कहते हैं, ईंट और सीमेंट की दीवार नहीं है। ये एक, कह लीजिए कि जो तंबू लगता है कपड़े का, उस टाइप का है। आप उसको जितना आगे बढ़ाएंगे उतना वो बढ़ सकता है। तो पैराडाइम एक लोचदार बैंड की तरह, जितना अधिक आप खिंचाव करते हैं उतनी आपकी क्षमता और आपकी सफलता उतनी अधिक हो जाती है। एक और व्यक्ति है मैक्स डी प्री। उनका ये कहना है कि अगर हमें कुछ नया बनना है तो हमें कुछ नया करना होगा। हम जो है वही रहकर हम वो नहीं बन सकते जो हम बनना चाहते हैं। यानी कि हमें कुछ अगर नया बनना है, अगर हम लोग जो कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें वो मिल चुका है, हम वही जिंदगी जी ही रहे हैं, लेकिन हमें इस जिंदगी से बेहतर कुछ करना है, बेहतर जीना है, पाना है, तो हमें कुछ बेहतर करना पड़ेगा। जब कोई आपसे ये कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, तो वो आपकी क्षमता नहीं, खुद की क्षमता बताते हैं। ये है केविन कीनो का वक्तव्य। वो ये कहते हैं कि जब कोई आपसे कह रहा है कि तुमसे ना हो पाएगा, तो एक्चुअली में वो आपकी क्षमता जो जानते नहीं है, वो अपनी क्षमता बताते हैं कि भाई हमने काम किया था, हमसे नहीं हो पाएगा, तो हो सकता है तुमसे भी नहीं हो पाएगा। तो वो जब भी कोई आपसे ये कहे कि ना तुमसे नहीं हो पाएगा, तो एक्चुअली अपने बारे में बता रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाया था, आप अपना देख लो। तो ये है रमाडा पे हमारी HST ग्रुप की टीम, जो नए साल में पिछले साल हुआ था। कई लोग गए थे, मिले थे। ये फोटो है उसी जगह की, इसी स्थान की। हमारे HST ग्रुप के 7 स्टार्स बहुत जल्दी 8 स्टार में पहुंच जाएंगे। हमारे राजदेव एंड उनके वाइफ का जो जोड़ा है 7 स्टार, मुकेश सर, सुनीता मैम और बेबी मैम का, ये बहुत जल्दी 8 स्टार पहुंचने जा रहे हैं। और हमारे जो 8 स्टार हैं, राकेश कुमार पाल सर और संजय राय सर, बहुत जल्दी ये भी अगले स्टेज को पाने जा रहे हैं। जैसा कि हरिशंकर सर बता रहे हैं कि कार के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। और हमारे लीडर आप सभी लोग जानते हैं, भली भांति वाकिफ है, हरिशंकर सर, ब्रॉन्ज लायन, प्रयागराज के पहले ब्रॉन्ज लायन, HST ग्रुप की शान। और हमारे मेंटर साहब ग्रेट अपलाइन गोपाल अवस्थी सर, सिल्वर लायन कानपुर से। जैसा कि हमारे अपलाइन साहब कहते हैं कि कछुआ निगाह से हम सबको देखते रहते हैं और हमको दूर से ही पोषण और आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ग्रेटेस्ट मेंटर, इस पूरे HST टियान्स के जो भी ग्रुप है उसके हेड हैं हमारे AK पांडे सर, बहुत जल्दी डायरेक्टर बनने जा रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में आए भी थे पिछले संडे को, आप सब लोग मिले होंगे। तो गो HD, थैंक यू, सी यू एट द टॉप। थैंक यू खुशी मैम, मेरी तरफ से इतना ही।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत ही ग्रेट सेशन सर। और मैं चाहूंगी कि जितने भी पार्टिसिपेंट बने ग्रेट सेशन हुए हैं प्लीज क्लैपिंग के साथ इनवाइट करें प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर आपका थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरा सपोर्ट करने के लिए। और मैं नेक्स्ट हमारे साथ बने हुए हैं 45 पार्टिसिपेंट बने हुए हैं। आप सभी को अगेन गुड मॉर्निंग, धन्यवाद जो कि अपना कीमती समय दे करके लगे हुए हैं। तो आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। और मैं चाहूंगी कि होस्टिंग की ओर बढ़ा जाए तो प्लीज मैं चाहूंगी कि आप मेरा सपोर्ट करें एक बहुत ही ग्रेट लीडर को बुलाने के लिए, क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूँ। तो मैं आप सभी के सहयोग से बुलाना चाहूंगी कानपुर की धरती से मिस्टर गोपाल अवस्थी सर को। तो सो नन अदर देन एंड मोस्ट डायनेमिक लीडर मिस्टर गोपाल अवस्थी सर, मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। आप सभी के सहयोग से बुलाना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू सो मच मेरा सपोर्ट करने के लिए। तो मिस्टर गोपाल अवस्थी सर, मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और खुशी मैम सर, गुड मॉर्निंग संजय जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। खुशी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, जबरदस्त। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मैम। आने वाले समय में आप बिल्कुल टॉप लीडर हैं। बिल्कुल कोई भी आपको नहीं नकार सकता, क्योंकि आपकी जो वाणी है और जो तेजी आपके अंदर है, वाकई में अच्छे लीडर की यही पहचान होती है। चाहे कोई जेंट्स हो, चाहे कोई महिला हो, जुनून जो है वाकई में बहुत आपका तेज है। आपका बुलाने का अंदाज आपका जो है बहुत गजब का। मैं आपको थैंक यू, धन्यवाद बोलता हूँ। इसी तरह आप लगी रहिए होस्टिंग में और सेशन भी लीजिए। आप आगे जाएंगी, वेरी गुड। और आज का सेशन लेते हुए हमारे चीफ गेस्ट बहुत जबरदस्त विजय जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बहुत जबरदस्त सर, नॉलेज आपके अंदर है और बहुत अच्छा आपने डीपली आपने बताया भी। और बीच में मैंने इसीलिए कह दिया कि हाके रहो, चलने दो ये बसंत गाड़ी जो चल रही है आपकी समझाने की, इसीलिए इसमें झंडी और दिखा दी गई। क्लियर कर दो इस लाइन को, कोई जबरदस्ती नहीं कि टाइम को कभी कभी लोग 40 मिनट में 45 मिनट के पहले बंद कर देते हैं पैनल और अपनी केवल फॉर्मेलिटी अदा करने आते हैं। मगर जो आज आपने बताया वाकई में माइंड तक घुसा, हर चीज को मैंने एक चीज को आपकी समझी। आपके अंदर बहुत नॉलेज है समझाने का। मैं तो इसी तरह चाहूंगा कि आप हर वक्त आइए और कुछ नया हमारे जो परिवार में लोगों को आप दीजिए आकर, जिससे कि नॉलेज बढ़े। जो लोग के दिमाग में है कि मैं कर नहीं सकता हूँ, ये मेरे लिए महंगा है, ये मेरे पास लोग नहीं है, वाकई में ये लोगों की सोच होती है। इसी सोच को निकालना चाहिए, अलग करना चाहिए। तो जिस प्रकार आपने बताया है वो चीजें आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे भी याद आ गया, जैसा कि आपने बोला कि पापा जी ने कहा था ये इनसे मिलो, ये कुछ नहीं, बेकार घूमते हैं, नहीं कर सकते हैं। यही बात होती है, हर एक इंसान, मेरे अंदर भी था। मेरे बड़े भैया मेरे डॉक्टर हैं और सब लोग, काफी लोग जानते भी हैं पैनल में, हमारे शंकर जी वगैरह आ चुके हैं। उन्हें पता है कि मैं 2 भाई हूँ और मैं अपने घर में छोटा था और पढ़ा लिखा भी नहीं था, ठीक है वो बात अलग थी। मगर मैं सबसे तेज था, जो काम मेरे भाई नहीं कर पाते थे वो काम मैं करवाया आता था जरा देर में, तो मुझको मास्टर पीस कहा जाता था। इसके बावजूद भी जब कभी हो तो हमारे फादर एक ही बात बोलते हैं कि देखो ये एक तो लड़का डॉक्टर निकल गया, ये जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। तो वो चीजें जिंदगी में लगती थी, कहना ये कुछ नहीं करेगा और लाओ मैं तांबे के पात्र में लिख दूं। मेरी माँ कहते थे ये जीवन में कुछ नहीं करेगा। तो कभी कभी गुस्सा में कहते थे महाराज जहाँ बैठे हो ये पूरा कानपुर बेच डालूंगा, मैं जिंदगी में वो काम करूंगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो शायद आज जीवन में वो नहीं है, मैंने वो काम करके दिखाया। माइंड की बात थी, जिद होती इंसान के अंदर, सोच ले इंसान करेगा। तो आपने जिस प्रकार बताया तो काफी लोगों के दिमाग में आया होगा, अपनी कमियां लोगों ने निकाली होगी, ये कमियां मेरे अंदर है। मैं जाऊंगा मार्केट में, लोग नहीं मिलेंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे, मैं ऐसा हूं, मैं काला हूं, मैं मोटा हूं, खुद ही कहेंगे लोग अपने आप को देखो। ये चीजों को हटानी पड़ेगी, वो सफलता की ओर निश्चित चला जाएगा। मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। वाकई में आने वाले समय पे भले आप नौकरी सरकारी कर रहे हैं, बहुत लोग नसीब में नहीं है, ये तो आपकी लक की बात है, मगर जो साथ में आपके लोग हैं या जो लोग आएंगे या जो पैनल में है,
ये किसी सरकारी से कम भी नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में ये 60 जनरेशन से ऊपर तक ये रॉयल्टी लेते रहेंगे। इनके ना होने के बाद भी पैसा आता रहेगा। सरकारी नौकरी में तो आपको भी पता है, ये मुझे भी मालूम है कि 2 जनरेशन के बाद पैसा नहीं आता है। तो इसमें सिस्टम यह है, आप बताते रहिए। आपकी जो नॉलेज है आपकी और अभय जी की, वाकई में ये तो जोड़ा बन गया बहुत जबरदस्त। अब हमारे साथी परिवार के लोग बहुत जल्दी देना सीखेंगे और ट्रेंड होंगे। तो मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ और शंकर जी आपको भी धन्यवाद देता हूँ वाकई में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने पहले बोला था, जब हमारे उमा शंकर जी रिटायरमेंट नहीं हुए थे, इसके पहले भी आपने हमसे बताया था कि सर एक आने वाले समय में हम लोग इंतजार करेंगे, एक ऐसा समय शख्स हमारे साथ में आ रहे हैं सर जो पूरा सिस्टम को चेंज करा देंगे हमारे साथ में रहकर। तो आज मैं वो देख रहा हूँ, वाकई में जबरदस्त सर। सिस्टम बराबर आगे बढ़ रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे प्रयागराज की धरती में एक नया दिन अभी भूचाल आने वाला है। एक जबरदस्त दिन ऐसा कुछ होगा कि लोग इसको इतिहास में लिखेंगे, लोग याद करेंगे। आज भी इसकी खबर यहाँ से लेकर चेन्नई तक है कि कोई ग्रुप ऐसा भी चलता जहाँ पर संस्कार और शिक्षा दोनों चीजें और ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत जबरदस्त आपकी तारीफ होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रयागराज के नाम से जो भी लोग कुछ बोलते हैं कभी, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं धन्यवाद आपको देता हूँ, सारे परिवार को देता हूँ धन्यवाद। और लोग दोस्तों समूह बना के काम करिए। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि 50 के ऊपर जब 50 हुआ करें तब आप पैनल चालू करिए, और 100 का जो आपका हमारा सपना जो है इसको तत्काल पूरा करें। तो पैनल में भी अपने गुरुजी को मैं लाना शुरू कर दूं। आप लोगों से मैंने कहा था इस चीज को ध्यान दीजिएगा। लोग अलग अलग सिस्टम में मत भागिए, एक समूह में रहिए, बात को मानिए, एक नई चीज मिलेगी। क्योंकि जब घंटी बजती है और या कहीं प्रसाद मिलता है या कोई शिक्षा होती है तो एक ही टाइम का होता है, वो अगले दिन का नेक्स्ट हो जाता है, उस दिन दोबारा फिर वो चीज नहीं होती है। तो प्लीज हमारा यही अनुरोध है, आप लोग पैनल में बराबर लगे रहिए, अपने साथियों को बताइए, उनको लाइए इसमें पैनल में, उनकी भी लाइफ चेंज होगी और आपकी भी। तो थैंक यू सर, थैंक यू खुशी मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही ग्रेट रिव्यू रही सर आपकी, और बहुत ही आपका आशीर्वाद सब पे बना रहता है सर। तो मैं आपको धन्यवाद करती हूँ सर। और मैं आगे चलती हूँ, नेक्स्ट कड़ी में हम सबके सहयोग से बुलाना चाहूंगी प्रयागराज से अपकमिंग सिल्वर लाइन मिस्टर हरिशंकर सर को। तो प्लीज मेरा सपोर्ट करें, ऑल म्यूट प्लीज मेरा सपोर्ट करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम। Thank you our leaders, thank you so much. So none other than and most dynamic leader Mr. Hari Shankar sir, most welcome sir. Good morning sir. गुड मॉर्निंग खुशी जी। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। Very good morning sir. Good morning. वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग। खुशी जी का सेशन होस्टिंग बहुत जबरदस्त रहा, आपने सपोर्ट किया विजय जी को, और आज हमारे विजय कुमार केसरी जी को, जिन्होंने आज सेशन लिया और बहुत बेहतरीन तरह से डिलीवर किया। तो मैं इसी तरह से मैं चाहूंगा कि जितने भी लीडर्स हैं बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी करके, और यहाँ पर केवल एक ही काम है, सीखना और सिखाना। हम लोग को जितना अधिक से अधिक अपने ज्ञान को अर्जित करना है और लोगों में उसको डिवाइड करना है। ये हमें देखना है कि किस तरह से क्या चीज हमें देनी है और क्या चीज नहीं देनी है। हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे 2 चीजें देनी है। एक तो आपका व्यक्तित्व क्या है वो आपको देना है, और आप क्या चीज लोगों को अपने विचार जो दे रहे हैं वो आपको देना है। और विचार के जो रूप होते हैं वो दोनों जब आकर्षित करते हैं तो लोग उसको सुनने के लिए तैयार होते हैं, और जब सुनने के लिए तैयार होते हैं तो आपकी ख्याति बढ़ती है। तो आप बेहतर से बेहतर अपने को सिखाएं और सीखें, और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रेरित रहें। तो मैं बार बार आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने जो सेशन दिया बहुत कॉन्शियस माइंड के बारे पे हम, ये बहुत जरूरी है। जब हम लोग 6 बजे उठते थे तो बहुत ऐसे लीडर्स बोलते हैं कि सर 7 बजे से कर दीजिए। बहुत ऐसे लीडर्स हमारे पास कॉल किया कि सर 7 बजे से कर दीजिए। अगर हम 7 बजे करते तो बहुत ऐसे लीडर थे बोलते सर 8 बजे कर दे तो अच्छा है। के लिए बहुत लोग तैयार थे, लेकिन हम लोग यहाँ के नहीं। जितना हार्ड रहेगी आपका जीवन उतने ही ज्यादा आप सीखेंगे। इतनी कठिन परिस्थितियों में लोग रहते हैं, वहीं से निकलते हैं तो उनका एक नाम पहचान बनती है। उसी तरह हम लोगों ने हार्ड किया, अपने आप को हार्ड किया। मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने आप को हार्ड करता हूं।
जब आप हार्ड बनते हैं और बेहतर तरीके से काम को करते हैं तो लोग तब आपको मानते हैं। तो जैसे बहुत हमारे विजेता हुए जिनकी टांग नहीं थी, उन्होंने एवरेस्ट को चूमा। जिनके पास कोई साधन नहीं था, उन्होंने साधन बना लिया। और हम लोग के सामने हैं ए.के. पांडे सर, जिनके पास कुछ भी नहीं था। आज जो हैसियत है वो पूरी दुनिया में एक माने जाने हमारे हस्ती हैं। तो कहने का मतलब है कि विषम परिस्थितियों में जब लोग काम करते हैं तब आपको ऐसा लगता है कि यस मैंने कुछ काम किया। तो दोस्तों, मैंने अपने आप को ज्यादा हार्ड किया मैंने, और अभी भी मैं मुश्किल से 4 या 3.5 घंटे में सोता हूँ। और बेहतर तरीके से मैं चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने सोचा है आज प्रयागराज में 2025 में जो 100 ब्रॉन्ज लाइन बनने हैं, मैं तो कहता हूँ कि उससे ज्यादा बनेंगे दोस्तों। और जिस तरीके से हमने लक्ष्य को निर्धारित किया है कि हमें क्या लेना है और क्या हमें टीम को बनानी है, तो टीम भी बेहतर तरीके से प्रोग्रेस कर रही है। और मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ पे HST ग्रुप में जो हम लोग बनाए हैं, इसमें कोई भी असफल नहीं हो सकता। अगर असफल होगा तो अपनी वजह से होगा। काफी लीडर्स हमारे हैं जो अभी भी पूरी सीरियस मोड में नहीं आ रहे हैं, लेकिन कमी उनकी नहीं है, क्योंकि अक्रेसिया ऐसी चीज है जो आदमी को पीछे ढकेलती रहती है और आदमी उसको झेलता रहता है। बहुत ऐसे लीडर हैं जो सोए रहते हैं, लेकिन सो के आप अपने बच्चों के भविष्य नहीं बना सकते, आप अपने को आगे नहीं बढ़ा सकते, आप अपने को रिस्पेक्टेबल नहीं बना सकते। लोग आपको नहीं चाहेंगे कल की डेट में। अगर आप अपने आप को नहीं कष्ट दे रहे हैं तो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए अपने आप को जितना कष्ट देंगे उतना ही लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। तो मैं चाहता हूं, कष्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने तकलीफों में डालें, नियम और कानून को फॉलो करें। यही अपने आप को तकलीफ देने की बात है। अंकुश लगाएं अपने ऊपर कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। तो इसलिए सबसे आगे बढ़ने के लिए लीड करना पड़ेगा आपको। अगर आप लीड नहीं करें तो लीडर नहीं कराएंगे और आपको रिस्पेक्ट लोग नहीं देंगे। तो मैं चाहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी टीम का एक आइकन बने आप लोग, कि टीम आपको लव करे, प्यार करे आपसे, और सोचे जब आप खड़े हो जाएं तो आपके लिए तालियां बजाने के लिए विवश हो जाएं लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इस नेटवर्किंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आप करते हैं वही आपकी टीम करती है, जो आप कहेंगे वो टीम नहीं करेगी। तो मैंने कहा कि कहने से अच्छा कि मैं करके दिखाऊं, और मैंने स्टार्ट किया दोस्तों। आपको बता दें, मैंने कहा कि नहीं, अब मेरे को प्रॉपर, आप देखिए जब से मैंने सेशन स्टार्ट किया है काफी परेशानियां हैं। कभी मैं फील्ड में रहता हूं, कभी रिश्तेदारी में कभी कभी चला गया, कहीं पर ऐसी जगह पे जहां पे टावर नहीं पकड़ता है। फिर उन हालातों में मैंने इसको मैनेजमेंट किया कि नहीं, अगर हम नहीं अगर टाइम से उठेंगे तो लोग इंतजार करेंगे। और मैं करेक्ट 3:50 पर मेरा अलार्म लगा हुआ है, उसके बाद में 6 अलार्म लगे हैं उसमें, और 6 अलार्म बजते हैं। तो मैंने, आप सोच सकते हैं कि कितना अपने आप को अंकुश में डाला है कि एक अलार्म नहीं बजेगा, दूसरा, तीसरा, लेकिन फर्स्ट अलार्म में मैं उठ जाता हूं और पूरी तरह से मैं देखता हूं कि पहले से ही लोग जुड़े रहते हैं। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि जो पहले आपका इंतजार कर रहे हैं वो कितना पहले उठते होंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, मैं थैंक करना चाहता हूं लीडर्स को जो पहले आके और इंतजार करते हैं, तो उनको भी थैंक करता हूं। लेकिन प्रॉपर विन में एक एक कड़ी को आप लोग जोड़ के चलिए। अगर सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर, अगर एक दिन भी आपने मिस किया, खुशी मैम आ रही है, आ रही है खुशी मैम, खुशी मैम आ रही है। अगर आपने एक एक कड़ी 1% भी आप अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं तो जिंदगी में आप सफल हो जाएंगे। ज्यादा मत बदलिए, लेकिन 1% जरूर बदलिए डेली। अगर 1% भी आप अपने आप को बदलते हैं तो मैं 100% बताना चाहूंगा कि आप लोग बहुत आगे जाएंगे। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि आप लोग डेली अपने आप को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि आप अब आप नहीं रह गए हैं। आप अपने को एक आम से खास समझिए, क्योंकि आप एक टीम के एक लीडर हैं, और आप जो करेंगे वो टीम पे प्रभाव पड़ेगा। अगर आप सो जाते हैं तो टीम भी आपकी सो जाएगी। तो आप ये सोच लीजिए दोस्तों कि आपका जो प्रभाव है, जो आपका कार्य है, अब आप नहीं रहे। ये मान लीजिए आपके वजह से बहुत लोगों की लाइफ जुड़ी हुई है। अगर थोड़ी सी आप गलती करेंगे तो बहुत की लोगों की आपकी लाइफ खराब हो सकती है। तो इसलिए मैं सभी लीडर्स को यही कहता हूं कि जब आपने इस सिस्टम में आए हैं तब बहुत लोगों की आशाएं हैं आप पे,
आप पे भरोसा है, आप पे विश्वास है। जब आप किसी को ज्वाइन करते हैं तो आपकी कंपनी को नहीं देखता, वो आपको देखता है, आपको सोचता है। अगर आप उसके ऊपर दम बेहतर तरीके से आप सपोर्ट करते हैं, उसको लेके चलते हैं, तो उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस सिस्टम में आया हूं और मैं जैसे मर्जी चल जाऊं, कर लूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग अपने को आप ना समझ के आप एक टीम का हिस्सा समझिए कि मैं एक टीम का हिस्सा हूं और मैं थोड़ा सा भी गलत करूंगा तो हमारी टीम पर प्रभाव पड़ेगा। उस दिन से आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, उस दिन से आप अपने को नींद से उठा सकते हैं। मैं नींद हमारी ऐसे बहुत लगती है, कभी कभी मैं 12 बजे 2 बजे तक मैं जग जाता हूँ, 3 बजे तक जग जाता हूँ, कभी कभी तो 4 बजे तक मैं जगा हूं और 4 बजे मैंने सेशन स्टार्ट किया। तो आप सोच सकते हैं कि हमें क्या देना है अपनी टीम को, कैसे आगे। आज HST ग्रुप आगे क्यों जा रहा है कि हमने काम करना शुरू किया। मैं फील्ड में जा रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, मैं अपने आप को फील्ड में लेके जा रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, तो मैं जो करूंगा वही हमारी टीम करेगी। इसलिए आप लोग जो करेंगे वही आपकी टीम करेगी दोस्तों। इसलिए आप लोग हमेशा सचेत रहिए कि कहीं गलती तो हमारे से नहीं हो रही है। हर आपके डिस्ट्रीब्यूटर यही सोचता है कि हमारा लीडर टॉप हो, हमारे लीडर से कोई ना हो। लेकिन आपकी क्या सोचे ये मायने रखती है, सोच पे बहुत ही निर्धारित करती है आपका ये सिस्टम। तो मैं यही चाहूंगा दोस्तों कि आप लोग अपने सोच को बदलें, क्योंकि आपसे एक टीम जुड़ी है और अगर आप थोड़ा सा भी गलत काम करते हैं या कोई भी चीज आप करते हैं तो प्रभाव आपकी टीम पे पड़ेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि विजन कुछ भी हो, लेकिन अपने जो सिस्टम आपने बनाया, जो रूल बनाया है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और हम लोगों ने अब स्टार्ट किया है कोर टीम 100 PB का। जितने भी लोग कर रहे हैं, जितने भी 6 स्टार है, उनको तो 100 PB करना ही पड़ेगा। अगर सिस्टम में बेहतर तरीके से आपको काम करना है तो 100 PB, अगर जो भी 6 स्टार है वो लीडर्स है और लीडर्स को कोई माफी नहीं है, उसको 10 कोर स्टेप में आना ही पड़ेगा। तो मैं यही चाहूंगा कि अगर आप आज से सीखना शुरू कर दें तो आप प्रोडक्ट डेमो जरूर दिखाएं। और 100 PB तभी हो सकती है जब आप डेमो दिखाएंगे। हमारे काफी लीडर्स ऐसे हैं जो डेमोस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं प्रोडक्ट के। अभी भी काफी लीडर्स मैंने फील्ड में जाके देखा है, काफी लीडर्स हैं जो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, अपनी बातों में फंसाए रखते हैं लोगों को। मैं काफी लीडर्स के साथ चल रहा हूं, मैं देख रहा हूं, जहां भी फील्ड में जा रहे हैं अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी भाषण दे रहे हैं, अपनी चीजों को परोस रहे हैं। दोस्तों, अपनी चीजों को नहीं डालना वहां पे, अपने प्रोडक्ट को दिखाना है, आपको सिस्टम को बताना है, आपके कोर टीम को बताना है, आपको बेसिक को बताना है, आपको इनवाइटिंग करना है, आपको लिस्ट बनाना है। लेकिन वहां जाके लोग अपना भाषण शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो टीम नहीं लग पा रही है और न कर पा रहे। तो दोस्तों, आप अपने आप को मत दिखाइए, आपको खुद ही वो देख रहा है कि आप किस हालात में हैं। आपके जूते फटे हुए हैं, आपके बाल बिखरे हुए हैं, आपके कपड़े में शाइनिंग है, ये सब चीजों देख रहा है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो आप आकलन कर रहे हैं। आपको बताना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन दिखाना है, आपको अपने सिस्टम के बारे में बताना है, आपको जो रूल रेगुलेशन उसके बारे में बताना है। ये चीजों पे फोकस कीजिए। इसीलिए लोग नहीं मिल पा रहे और लोगों का शेयर नहीं कर पा रहे। तो मैं जब भी चाहता हूं कि आप लोग जब भी फील्ड में चलें, उसका एक ही मकसद है कि प्रोडक्ट पहले सामने दिखाएं, अपने को बाद में। काफी लोग लीडर्स को मैं देख रहा हूं कि जब कभी डेमोस्ट्रेशन दिखाना होता है तो इतना बात करते हैं कि डेमोस्ट्रेशन पीछे हो जाता है और बात उनकी आगे हो जाती है। दोस्तों, कभी भी बात करनी है तो डेमोस्ट्रेशन दिखाने के बाद बात कीजिए। जब भी आप डेमोस्ट्रेशन दिखाते हैं, पहले डेमोस्ट्रेशन, मैंने कुछ लीडर्स को मैंने कहा कि जरा ब्रेसलेट का डेमो दिखाइए, तो जैसे ही खड़े होते हैं, डेमोस्ट्रेशन ना दिखा के उस ब्रेसलेट की पूरी कहानी सुनाने लगते हैं। कहानी कोई आपकी सुनना नहीं चाहता दोस्तों, वो देखना चाहता आंखों से कि हम क्या ये दिखाना चाहते हैं। पहला काम है कि जब आपने डेमोस्ट्रेशन दिखाना शुरू किया तो पहले उस प्रोडक्ट के बारे में दिखाइए, उसका डेमोस्ट्रेशन कीजिए, फिर उसकी वैल्यू के बारे में बताइए। तो पहला काम है हमारा कि जब भी हम पैड दिखाते हैं तो पैड को पहले पूरी तरह से आप
डेमोन्स्ट्रेशन कर दीजिए, फिर उसके बारे में बताइए। बहुत हमारे लीडर्स है कि पैड लेते हैं हाथ में और शुरू कर देते हैं अपने को बताना, ये करता है, चीफ एज के सारे चीजें, सारे कुछ आधा घंटा उसी में लगा देते हैं बताने में। उसको ट्रेनिंग आपको देने की थोड़ी बात करिए, डेमोन्स्ट्रेशन में तो 2 मिनट, इसलिए समय खराब होता है और बातों में लोग उलझा लेते हैं। आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतना बातों में उलझेंगे। दोस्तों, जब आप खड़े हुए तुरंत अपने मैटर पर आ जाइए। ये पैड है और इसका मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या इससे खूबियां है, बस आप दिखा दीजिए, फिर उसके बारे में बताइए कि देखिए ये क्या कर सकता है। लेकिन लोग क्या है, जब आप डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं पूरी कहानी शुरू कर देते हैं, कंपनी से लेके सारी चीजें। तो दोस्तों, कुछ बदलाव करने की जरूरत है और टाइम को बचाने की जरूरत है। तो मैं सभी लीडर्स को यही कहूंगा कि आप लोग अगर 100 पे भी नहीं कर पा रहे, इसके माने कि फील्ड में डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिखा पा रहे, इसलिए आपको 100 पे भी नहीं हो पा रही है। तो आज से मैं चाहूंगा कि जितने भी लीडर्स हैं फील्ड में उतर के डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएं, तभी आपके टूर हो सकते हैं, तभी आपके बिजनेस बढ़ सकता है, तभी आपको लोग मिल सकते हैं, तभी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो मैं आज का एक सूचना देना चाहूंगा दोस्तों कि मैंने पैनल पे शेयर किया है, आप लोग देख सकते हैं कि आज फ्रेंचाइजी पे ओपीपी है जो हम लोग हर वीकली हम लोग जो मीटिंग देते हैं उस तरह से है। तो मैंने ये पिक डाल दिया है, इसमें 7 स्टार्स 8 स्टार्स लॉन्च है। तो मैं चाहता हूं जितने भी लीडर से फटाफट 7 स्टार में आए कि आपकी पिक भी सामने नजर आए लोगों के। तो आज थर्सडे है, गुरुवार है और आज फ्रेंचाइजी पे ओपन मीटिंग है। तो मैं चाहूंगा कि सारे लीडर्स समय से पूरी तरह से आप लोग प्रस्तुत हो और बेहतर तरीके से अपने बिजनेस के बारे में एनालिसिस करें और नए विजन, नई तैयारी के साथ हम लोग कुछ आगे की बात करेंगे। तो मैं आज विजय कुमार जी का जो सेशन था बहुत बेहतरीन था और मैं यही चाहूंगा दोस्तों, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत जबरदस्त। और मैम आपका भी जबरदस्त होस्टिंग है, आने वाले समय में आप लोग डायमंड है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत ही ग्रेट रिव्यू रही सर आपकी, और आपका हाथ हमारे सर पे ही रहता है हमेशा, और आप हमें हमेशा सिखाते रहते हैं कि कैसे क्या करना है किसी को, और बहुत ही अच्छा लगता है सर। तो ऐसे ही हमेशा अपना हाथ हमारे सर पे रखे रहिए सर, और हम आगे बढ़ते रहेंगे सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और मैं आगे चलती हूँ, थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं आगे चलती हूँ तो हम सब हमारे अपलाइन मिस्टर उमा शंकर सर को बुलाना चाहूंगी आप सभी के सहयोग से। तो none other than and most dynamic leader मिस्टर उमा शंकर राम सर, मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। मेरा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। तो उमा शंकर राम सर, मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट हैंड रेज स्वीकार किया। कारण ये है कि मेरी बैटरी जो है 2% रह गई है। मैं सोचा पता नहीं कब गायब हो जाएगी, कुछ सेशन अधूरा रह जाएगा, लेकिन संजोग अच्छा है कि बैटरी 2 पर चल रही है, बहुत अच्छा। और जो आज का सेशन विजय कुमार केसरी जी ने दिया, गजब का रहा, बहुत अच्छा। और मुझे इस बात की खुशी होती है कि जो हमने तालीम दिया, जो अनुभव शेयर किया, उस पर उन्होंने चल करके अपना जीवन बेहतर बनाया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इस तरह का उनका टेंस बना रहेगा। जिसे पहले हालांकि बीटेक है, लेकिन टियान्स पर भी पहले उतना विश्वास नहीं होता था, लेकिन मैं कहा कि यूज करके देखिए, उसके बाद उनको विश्वास हुआ, अच्छा लगता है। तो दोस्तों, बहुत गजब की संस्थान है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाया गया है। वैज्ञानिक दृष्टि बिल्कुल प्राकृतिक नियमों के अनुसार होता है। और ये जो है एक कड़वा सच है कि समाज में जो भ्रांतियां हैं हमारे मन मस्तिष्क में बैठाया गया है, जैसे घोड़े की कहानी या हाथी की कहानी, बिल्कुल सेम टू सेम
हम जो है मानसिक रूप से गुलाम है, जिस वजह से हम आगे नहीं सोच पाते हैं। तो इसीलिए इस मानसिक गुलामी को दूर करने के लिए जो 4 बजे का सेशन दिया जाता है, हमारा जो है मोटिवेशन हो जाए, हमारे सोचने का ढंग बदल जाए, ये उसी कड़ी में एक है। अब जब प्रकृति भी हमारी बातों को सुनती है, जैसे हर्षवर्धन जी बताते हैं 3 पौधे वाली कहानी, बाएं हाथ दाएं हाथ की कहानी, तो बिल्कुल सही बात है। हम जैसा सोचते वैसे ही होता है। और इसी भयंकर जबरदस्त महान विचार को दृष्टिकोण में रखते हुए हमारे परम पूज्य डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने हमेशा टाई कोट पैंट को धारण किया। अभी सोचने की बात है, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, वो धोती लंगोटी में थे, लेकिन अम्बेडकर बाबा अम्बेडकर साहब जो है हमेशा टाई कोट में। और इसी विचारधारा से टीएन्स में जो है हम लोग का जो ड्रेसअप बनाया गया है, टाई कोट बनाया गया है। इसे ऑटोमेटिक जो है हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जिसे आदमी घोड़ा पर चढ़ता लगाम पकड़ लेता है, बेसिक जानकारी दी जा रही वही चीजें। तो गजब की सोचान है, गजब का नजरिया है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जिसे 2 दिन पहले जो गुलवेल साहब ने बताया था, चेक लिस्ट से हम अपने को तो तुलना करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही हमारा वो मेंटर करता है क्या। कितनी सोच, वैज्ञानिक सोच से हर चीज को निखारा समझा जाता है। 10 कोर स्टेप, 4 बेसिक, सब के सब वैज्ञानिक है, सब उन्होंने से बनाए गए हैं। इसलिए इसमें ज्यादा दिल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो जैसा कहा जाता है। और किसी इच्छा नहीं होती है, जिससे हमारे सबऑर्डिनेट हैं या हमारे परिवार के सदस्य आगे बढ़ते तो कितनी खुशी होती है। जैसे किसान को अपना लहलाता खेत रह के जो खुशी होती है, वैसे ही हर गुरु का जो है मन खुश होता है जब उसके चेले आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार, उसी तारतम्य, उसी नियम के अनुसार हमारे BL सर जो है सबको बेहतर बनाने में लगे हुए, जो बहुत जल्दी अपकमिंग सिल्वर लाइन है। तो ये है सोचने का नजरिया। मैं भी जब पढ़ता था तो सोचता था कि साला क्यों नहीं नौकरी मिलेगी, हर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बिहारी सब पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे। हो गया, मैंने जो भी सोचा जिंदगी में वो मुझे हासिल हुआ। सोचा था कि जो है रिटायर होने के बाद बोलोरो लेंगे, तो 26 जनवरी 2017 को ले लिया। सोचा था कि जो है अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाऊंगा 6 फीट की। अब दोस्तों, ऐसा सोचने में शक्ति होती है कि जिस चीज पर हमारा विरोध होता था, जैसे बड़ा कड़वा सत्य है, जिसे डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 1925 में या 27 में मनुस्मृति जलाया था, लेकिन उसी अम्बेडकर बाबा को भारतीय संविधान लेखकों को दिया गया। ठीक वैसे ही कहानी मेरी भी, हमने कुछ सामाजिक कुर्सियां हैं, उसको लेकर के मैंने भी थोड़ा सा क्रांतिकारी काम किया था। हमारा गांव का नाम मिश्रौली, मिश्र लोग हैं, हमने भी कुछ ऐसे ही काम किया था। फिर भी हम 2018 में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति हमारे जो गांव के प्रधान थे मिश्रा जी, हेमंत मिश्रा जी, उनके जमीन में लगाया। तो दोस्तों, आप सही मन से सोचते हैं तो कायनात आपका सहयोग करती है। अगर आपके दिमाग में सकारात्मक विचार सही है तो अनुकूलता मिल ही जाती है, फाइल मिल जाती है, अधिकारी मिल जाता है, चपरासी मिल जाता है, सब हो जाता है, साइन हो जाता है, आपका फाइल हो जाता है। तो हमेशा सकारात्मक सोचिए, बेहतर सोचिए, बहुत अच्छा है। हम लोग सौभाग्यशाली है कि ऐसे संस्थान में जुड़े हुए हैं और ऐसे हमारे मेंटर लोग हैं। सब कुछ निर्भर करता है हमारे मेंटालिटी पर और हमारे जो सपोर्टर हैं उन पर। और वो बेहतर है तो हम डेफिनेट बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि उनके मुखारबिन से जो मिलता है हम बेहतर हो ही जाते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी मैंने अभी मैं कई बार शेयर कर चुका हूँ, 13 तारीख मेरे लिए बहुत ही अनमोल है। बहुत सारी चेंजिंग हमारे लाइफ में 13 तारीख हुई है। तो मैं 13 फरवरी को एक निर्णय लिया कि आज से मैं जो यूट्यूब पर आता है बहुत सारी चीज आती है, पॉजिटिविटी आती है और भेज नॉन भेज आती है, वो नहीं देखूंगा। टीवी भी नहीं देखूंगा। टीवी में अक्सर मैं देखता था वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें हिंदी बड़ी अच्छी आती है, कुछ अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती है। तो इस तरह का है। तो दोस्तों, हमेशा मुझे प्रेरणा मिली थी जब बाबा साहब का जन्मदिन था 14 अप्रैल, तो उस दिन मैं कुछ नया प्रण करता था, मैं ये करूंगा वो करूंगा। अब देखिए संयोग से उसी चीज हुई, मैं इस मुकाम पर हूँ। तो दोस्तों, हमेशा सकारात्मक विचार, अच्छी सोच, अच्छे लोगों का संगत, अच्छी बातें करें, डेफिनेट अच्छा होएगा। जब पौधा जो है मुरझा जाता है और खिल जाता है आपके बात से,
एक और मैं अपना लाइफ की कहानी बताऊंगा। हम पहले बम्बई में थे, वहाँ एक हमारे घर में और साउथ इंडियन रहती थी, हमेशा गाना गाती, कोई भी काम करती थी। ये बड़ी प्रेरणा मिलती है। अभी कहते हैं कि जैसे प्याज कड़ी हुई थी, बोलते कि उसे पाद करके बोया है, मैंने जो पाद बोल रहे हैं ये से हवा निकलती है, बैड स्मेलिंग उसको बोलते हैं भोजपुरी में, चाहे और भी बोलते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर हंसते खेलते आप कुछ खुशी मन से करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। नाराज में आप कुछ भी करते हैं तो मजा नहीं आता है, अनइंटरेस्टिंग हो जाती है, अनहेल्दी हो जाता है, खाना नहीं पचेगा। लेकिन प्यार से जो बनाया हुआ है वो मिल जाता है। कितना प्यार मिलता है हम लोग को सेशन में। महानता इसी बात से टपकती है कि इतनी विपरीत हो, बीएल सर 4 बजे तक जगते हैं, फिर भी 4 बजे मीटिंग चालू हो जाती है। इतना बड़ा त्याग है, रोम रोम में त्याग है। अब संजोग ये है कि हम लोग ऐसे महाविभूति के साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल वशिष्ठ सर का क्या कहना, दूर से बैठे हुए अपनी कछुआ निगाह से सबको पलवित करते रहते हैं। बहुत ही हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे पैनल में जुटे हुए। और इसका क्या कहा जाए मिस्टर ली जुनिया जी का, जो पूरी मानवता को समेटे हुए हैं। सबसे बड़ा मानव धर्म है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। सब कुछ यह कुदरत ने या जो भी देवी देवता मान लीजिए, सब इंसान के लिए बनाया हुआ। तो हमारे आगे हमारी पीढ़ी वो भी बेहतर बनने के लिए जो भी चीजें बताई जाती है, हमको उस पर जो है तन्मयता से लगे रहना चाहिए। अपने परिवार को, खुद को, समाज को बेहतर बनाए, यही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो मैं उमा शंकर एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन में स्वास्थ्य सलाहकार के तौर पर काम कर रहा हूँ। इसमें हम तमाम तरह की बीमारियों से बचने के लिए लोगों को जागरूक करते रहते हैं। मैं भी चलता रहता हूँ। और जो देशों की बात बताई जाती है, कल मैं गया था, हमारा जब होता है उसके स्कूल में, बिल्कुल मैं बाहर निकलता हूँ उस देश से तो बिल्कुल सर धज के दाढ़ी मुझे बना करके, तो बिल्कुल आदमी जो है कहे मान लेता है। प्रिंसिपल कहता है बिल्कुल मीटिंग कीजिए। तो फ्राइडे को जो है मीटिंग का मैंने आयोजन किया हुआ कि दोस्तों जो भी कुछ बताया, जो भी निर्देश दिया जाता है, बिल्कुल बगैर रोक टोक के बिना कुतर के उसको हासिल करना चाहिए। तो इस कड़ी में अपने अपलाइन केसरी विजयानंद जी को गुजारिश मिलता हूँ कि जो बेहतर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूं अच्छा करते रहेंगे। और अमन सर, अभय सर का क्या कहना, अगर ये नहीं होते तो हम एक दूसरे को जान नहीं पाते, एक दूसरे का मार्गदर्शन नहीं सुन पाते, हम जो है डुकी रहते, या जो हमारा ग्रोथ है इतनी स्पीड नहीं मिलती। तो इसके लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। और जीएल सर के बारे में बताया, गुड मॉर्निंग सर। गोपाल वशिष्ठ सर के बारे में बताया, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। दृष्टिकोण बनाए रखे। ये दृष्टिकोण बनाने के बाद बीएल सर कहते थे कब मैं बीएल होगा, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, बिना काम के होगा। मैंने कहा नहीं सर, आप ऐसे शख्स हैं कि आप कभी भी चुप बैठ ही नहीं सकते हैं। जो आप लोग सुनते हैं कि 4 बजे तक जगना, फिर 4 बजे से मीटिंग देना, रेगुलर। ससुर साहब के ससुर जी मरे थे, उस दिन भी मीटिंग चला। ये मतलब कि हार्डकोर लीडर की पहचान है, जो बताया जाता है, परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार का है। बार बार कहता हूँ कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे लोगों के बीच में ऐसे संस्थान जुटे हुए हैं, ऐसे सोच वाले महापुरुषों के साथ जुटे हुए हैं। तो पैनल में जितने साथी जुटे हुए हैं, केटी सर, संजय राज सर, राजदेव सर, राकेश सर, सबको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। हमारे जितने लाइफ लाइन, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, बहुत सुंदर। और थैंक यू विजय कुमार सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत ही ग्रेट रिव्यू रही सर आपकी। इतने हमारे हम लोग सबको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। जैसे हरिचंद यादव सर हैं, रामधारी सर हैं, मानिक सर हैं, सबको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। तो थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और मैं आगे की कड़ी में चलती हूँ। तो हमारे साथ 3 हैंडल्स आ चुके हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगी एक ग्रेट लीडर, बहुत ही बुलंद आवाज के साथ, बहुत ही ग्रेट तरीके से हंसते हुए, चेहरा रखते हुए। तो मैं बुलाना चाहूंगी गोरखपुर से मिस्टर चुन्नी लाल सर को, आप सभी के सहयोग से। तो प्लीज गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और खुशी जी आपके थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू मेरा सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू। तो सो नन अदर देन एंड मोस्ट डायनामिक लीडर मिस्टर चुन्नी लाल सर, मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग खुशी जी, आपकी आवाज, आपकी खुशी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और पैनल में जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी को सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग, प्यार भरा गुड मॉर्निंग। सभी के जीवन में उज्जवल हो और सभी लोग खुशियां से भरे हो।
तो बहुत बहुत धन्यवाद खुशी मैम। और आज हमारे जो चीफ गेस्ट थे हमारे विजय सर जी, आपका सेशन सर बहुत अच्छा लगता है, मीठी मीठी बातों से, और उसमें कोई घबराहट नाम की कोई चीज नहीं होती है, बड़ी अनुभवी चीज आप बताते हैं सर, तो बहुत अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग आपको, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारे उमा शंकर सर जी कि सर कह रहे थे कि बैटरी डाउन हो रही है, 2% है सर, इसमें आने के बाद बैटरी चार्ज होने लगी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, हो गई, बैटरी चल रही है, 2 पर चल रही है। तो अभी तक चलेगी सर और खत्म नहीं होगी सर, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है सर। और जो हमारे ग्राउंड लाइन हमारे गुरु जो 4 बजे से पावन के वो जो भूमि से प्रयागराज की धरती से जो गंगा का स्नान करवाते हैं ज्ञान के लिए, उनको भी चरण स्पर्श करते हुए गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। आप जो सोचते हैं वैसा किए हैं, वैसा होता भी है जो आप कह देते हैं, और होता भी है और हो भी रहा। जो सुबह का समय है, समय बच जाता है, और सब लोग अब ऑटो मोड में आ गए हैं, तो आपको भी धन्यवाद सर। और हमारे आदरणीय गोपाल अवस्थी सर जी को गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। और बहुत अच्छा लगता है सर आप लोगों का रहना, एक उपस्थित मात्र से एकदम चार्जिंग पावर मिल जाती है। और कहते हैं ना सर कि संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, जैसे हमारे गुरुजी ने अकेला दीपक जो चलाए हुए हैं प्रयागराज की धरती से, आज बहुत सारे चिराग जल रहे हैं, और जब कामयाब होते हैं तो सारी दुनिया आपके साथ होती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और नजर बदली तो नजारे बदले, आपको नजर बदलना पड़ेगा दोस्तों, नजर बदली तो नजारे बदले, सोच बदली तो सितारे बदल जाएंगे, और दिशा बदलेगी तो जीवन शैली बदल जाएगी। और दोस्तों दशा तो बदलना ही बदलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितने भी पैनल में साथीगण जुड़े हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। माई सेल्फ चुन्नीलाल साहनी गोरखपुर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत ही ग्रेट रिव्यू रही सर आपकी। और मैं नेक्स्ट कड़ी में चलती हूँ, जो कि बहुत ही ग्रेट तरीके से सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं अपकमिंग 7 स्टार मिस्टर केसरी सर। मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। आपको होस्ट हैं सर, मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। बहुत बेहतरीन होस्टिंग कर रही हैं आप, और मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद आपका। गुड मॉर्निंग विजय सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा सेशन लिया आपने पावर ऑफ माइंड पर, और जो आपने एग्जांपल दिया उसने सुहागे का काम किया, और आपका सेशन तो सोना था ही। और एक इसमें मैं भी बताना चाहता हूँ कि इस फिल्म में एक फिल्म थी ओम शांति ओम, उसमें ये था कि अगर शिद्दत से चाहो तो पूरे कायनात मिलाने की कोशिश करती है, तो हम जो चाहते हैं अगर हम शिद्दत चाह रहे हैं तो उसे कायनात उसे मिलाए और होगा ही होगा। और उसमें एक और था कि अगर हैप्पी एंडिंग अगर अंत सुखद नहीं हुआ तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ, तो ये था उस दोनों में ये पॉइंट था उसमें। और मैं अपने बारे में बता दूं, मैं केसरी विजय एसटी ग्रुप से, और मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज ए हेल्थ काउंसलर काम करता हूं, जिसमें मैं लोगों को विभिन्न बीमारी से बचाव के बारे में जानकारी देता हूं। मेरे अपलाइन है अभय सर, उनको गुड मॉर्निंग। लायंस लीडर BL और हरिशंकर सर व SL गोपाल सर को गुड मॉर्निंग। पैनल में जुड़े सभी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। पैनल में जुड़े सभी अपलाइन व लाइफलाइन को गुड मॉर्निंग। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमें देने वाला बनना चाहिए, न कि लेने वाला। जैसे कि आप आज की सेशन की बात की जाए तो आप विजय सर जैसे आपने अपना ज्ञान दिया, BL सर भी अपना ज्ञान देते हैं। पैनल में जो रहता है, जिसके पास जो रहता है वो अपना ज्ञान देता रहता है, तो जिसके पास है वही दे सकता है, जिसके पास नहीं है वो नहीं दे सकता। तो थैंक यू खुशी मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और मैं नेक्स्ट कड़ी में चलती हूँ, किशन पाल सर, मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। इसके लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। आज का सेशन विजय सर ने लिया है, बहुत ही जाबाज सेशन था, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला है। विजय सर को भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। और आज के हमारे गुरु हरिशंकर सर को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कुछ सर। सीखने को मिल रहा है सर, आपसे आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है सर, इसके लिए गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और हमारे महागुरु गोपाल अवस्थी सर को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, सर। गुड मॉर्निंग। एच स्टार के संजय सर को गुड मॉर्निंग। गोपाल संजय सर को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राकेश पाल जी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जिन्होंने पैनल चलाया, बहुत ही मेहनत करते हैं और हम लोगों को जोड़ने का मौका मिला है, इसके लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, अभय सर गुड मॉर्निंग। जितने भी हमारे साथी हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और एक कहावत है सर, तलवारों की धारों पे चलना सिखाया है। तलवारों की धारों पे वीरों की कहानी होती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जमानी होती है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं नेक्स्ट Thank you, कड़ी में thank you. चलती हूँ, जो कि बहुत ही ग्रेट लीडर, बहुत ही अपने आप को निखार रहे हैं और सीख रहे हैं। तो सुभाष चंद्रा सर, मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सुभाष सर, गुड मॉर्निंग। सुभाष सर गुड मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। और हमारे विजय सर आज जो बहुत अच्छा बताया, हमारे पैनल पे जो है, गुड मॉर्निंग। आप तो एकदम कहानी के माध्यम से बताया सर जी। हाथी वाला अच्छा लगा और पिक्चर वाला जो बताया वहाँ भी अच्छा लगा। बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। आप जो बताए बहुत अच्छा लगा। हमारे गुरु राकेश पाल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे बीएल सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हमारे गोपाल अवस्थी सर, कानपुर धरती, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और हमारा नाम सुभाष चंद्र निषाद, प्रयागराज से स्वास्थ्य सलाहकार हैं, 200 बीमारी बताने का काम। बहुत बढ़िया सिस्टम है, धीरे धीरे सब लोग सफल हो जाएंगे। और यहाँ एक से बढ़ एक बताते हैं, डेली हर संध्या सवेरे बताते हैं। सीखना है, सीख के आगे बढ़ जाना है, बहुत अच्छा काम है। और आज भी पेपर के दिन है, मीटिंग में वहाँ भी चलना पड़ेगा, अभी जानकारी लेना है। हम तो बाहर चले आए हैं दिल्ली में, देखिए आज शाम को बैठते हैं, आते हैं। सबसे प्रणाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो हरिशंकर सर हैंडल्स नहीं आए हैं सर, तो फिनिश लाइन की ओर बढ़ा जाए सर। इस चंद के ले लीजिए मैम, वो हैंडल किए थे सर। अच्छा ठीक। हाँ। तो हरीश चंद्र सर, मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। सर आप हैंडल्स किए थे सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरीश चंद्र सर, मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। तो शायद सर की वॉइस, मेरी वॉइस सर क्या नहीं पहुंच पा रही है। मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। आप अनम्यूट हो चुके हैं सर। हेलो। यस सर, यस। तो होस्टिंग कर रही खुशी में हमारे हैंडल को सब्सक्राइब, इसके लिए बार बार उनको धन्यवाद। आज का चीफ गेस्ट विजय कुमार को बार बार हम वंदन अभिनंदन करते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से अपना सेशन दिया। उन्होंने गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कि अपने सोच को बदलना है, कोई काम नहीं मुश्किल जब हुआ इरादा पक्का। थोड़ा शार्ट में हम बताएंगे क्योंकि मेरी बैटरी बिल्कुल डाउन हो रही है। चार्ज रहेगी सर, चार्ज रहेगी, चार्ज रहेगी, चार्ज तो हो गई है। चलो, अपने ट्रिपल गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी कानपुर के धरती से हरिशंकर पाल अवस्थी को, जो कन्हैया रूपी हम लोगों को आकर बंसी बजा देते हैं, इसके लिए हम गुरु को बार बार वंदन अभिनंदन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और हमारे दो
भगवान हरि प्लस शंकर, हरिशंकर, जो कि हमारे ज्ञान की धारा, हमारे ज्ञान की गंगा को सुबह सुबह गंगा में गोता लगवा देते हैं, हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। उनको बार बार वंदन अभिनंदन प्रणाम हो। और हम अपने गुरु राकेश पाल को बार बार वंदन अभिनंदन प्रणाम करते हैं। और गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। HST ग्रुप से मैं हरीशचंद्र यादव, ग्राम मोइया नैनी से बिलोंग करते हैं और मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजर में स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में कार्य करता हूं। लोगों को विभिन्न बीमारियों के बारे में अवेयर करते हैं। बेटर टियान से बेटर लाइफ, 100 years हेल्थी लाइफ, गो HD। गो HD सर, गो HD। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही ग्रेट रिव्यू रही सर आपकी। और एक और हैंडस हमारे साथ बना हुआ है, तो रेखा देवी मैम, मोस्ट वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग मैम। रेखा देवी मैम, मोस्ट वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग। आपके स्क्रीन पे अनम्यूट। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, रेखा देवी फ्रॉम शंकरगढ़ से मैम, शांति कुशवाहा की तरफ से। यस मैम, बहुत ही ग्रेट लीडर है हमारी शांति कुशवाहा मैम। यस मैम। मैम अपना परिचय दीजिए मैम। मैम रेखा कुशवाहा देवी, यहाँ शंकरगढ़ से, प्रयागराज से। मैम सब लोगों को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सब लोगों, सब पूरे सर जी को गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। सेशन कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी तो ज्वाइन हुई हूँ कल, तो मीटिंग आज मैं मॉर्निंग से ही शुरू की हूँ, तो अच्छा लग रहा है सर। मीटिंग होती है मैम? बताएं। शाम को 7 बजे मीटिंग होती है। जी मैम, जी सर। शाम को 7 बजे में मीटिंग होती है, उसमें अटैच। जी सर, यस सर, ऑफ कोर्स सुनेंगे सर। थैंक यू मैम। सुने भी थे सर कल, और सर जो आप लोग सलाह दे रहे हैं बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी वेरी थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। ऐसे ही बने रहिए मैम पैनल पे, और आपको बहुत सारी जानकारियां सीखने को मिलेगी, तो थैंक यू मैम, थैंक यू। और सर फिनिश लाइन की ओर बढ़ा जाए सर, टाइम हो चुका है और हैंडल्स भी नहीं आ रहे हैं सर। 8 स्टार लीजिए मैम, 8 स्टार। अच्छा, ओके सर, ओके। तो हम सबके साथ 8 स्टार बने हुए हैं। आउट हो गए हैं लग रहा है। तो हमारे साथ बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी, बहुत ही ग्रेट रिव्यू रखने वाले, बहुत ही अच्छे तरीके से सबको समझाते भी हैं। तो हम सबके आप सभी के सहयोग से मैं बुलाना चाहूंगी सो नन अदर देन एंड मोस्ट डायनामिक लीडर मिस्टर संजय राज सर। मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू मेरा सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू। तो मिस्टर संजय राज सर, मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग खुशी मैम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। थैंक यू आपको। और लाजवाब दिन पर दिन अपने विजय जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। एक्सीलेंट सर, जबरदस्त सेशन आपका। और इस तरह से होता ना कि एक कोच जिस तरह से ट्रेनिंग करता है और ट्रेन करके लड़कों को गाइड करके लोगों को चीजों को शेयर करता, बताता, सिखाता है, उसी तरह एक मैंने फिल्म देखी थी जो इंडिया का एक लास्ट होता है कि जब मैच लास्ट पड़ाव पे होता है, तो वहां पे एक एंट्री होती है, बोलते हैं सारे खिलाड़ियों को इकट्ठा किया जाता है कि आज मुझे आप सब बताओगे, आज आप दिखाओगे कि खेला कैसे जाता है।